औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुक़य्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदुना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ईमान वाले मिलकर कह दें सल्लू अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबाए औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया अलाउद्दी अहमद वली। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, दुरूद उन पर जिनके दम से दुरूद में दम दुरूद है। लायक हम्द तेरी ज़ात के महमूद है तू, लायक हम्द तेरी ज़ात के माबूद है तू, लायक हम्द तेरी ज़ात के मस्जूद है तू। अज़ीज़ान किराम कद कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की हम्द में मसरूफ़ है और हम्द बारी ताला की तौफ़ीक ये इज़्ने इलाही के बगैर मुमकिन नहीं। हर चंद के अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ को जो वजूद बख्शा है, कोई वजूद और शहूद किसी भी हल्का से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है वो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। एक रवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि एक बंदा खुदा उसने अल्लाह की हम्द की और इन अल्फाज में की कि बारी ताला तेरी हम्द कि जिस हम्द के तू शाया है, वो हम्द के जो तेरे शाया है, कि जो तेरे मकाम मर्तबा के हिसाब से है तेरी वैसी हम्द। यानी हम्द का ताय्युन नहीं किया किसी अल्लाह की सिफ्त के साथ, किसी सिफ्त से मुत्तसिफ करते हुए अल्लाह की हम्द बयान नहीं की, बल्कि उस बंदे ने कहा कि मौला तेरी हम्द कि जो हम्द तेरे शाया हो, कि जैसा तू है वैसी तेरी हम्द। ये जुमला सुनने के बाद फरिश्ते जो हैं वो हैरत में मुतअज्जब अंदाज में देखते हुए कलाम करते हैं कि इस बंदे के अमल में कितनी नेकियां लिखे। जब हैरत तमाम हो गई तो बारगाह खुदावंदे आलम में फरिश्ते हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि बारी ताला तेरे इस बंदे ने तेरे हम्द तेरी ज़ात का जिक्र इन अल्फाज में किया है, तो हम सोच में हैं कि इस बंदे के मुकद्दर में कितना अजर लिखे। तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से ये सुना कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द ये की है कि मौला तेरी हम्द वो कि जिसके तू शाया, किसी सिफ्त का जिक्र नहीं किया बल्कि ज़ात के बेहद होने के हवाला से जो उसकी शान है उसकी शान और उसकी हम्द पर छोड़ दी कि मौला तेरी हम्द के जिसके तू शाया है। तो अल्लाह ताला ने जब ये सुना ना फरिश्तों से कि एक बंदा खुदा ने ये हम्द की है और फरिश्ते जो हैं वो मुतअज्जब हैं कि इस बंदे के बारे में अजर क्या लिखे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका अजर तुम ना लिखो, इसको छोड़ दो इसी आलम पर कि इसने हम्द की है, इसने जो मेरी हम्द कही है इसका अजर मैं खुद खुदा इसे अता करूंगा। और अजीज़ान गिरामी कदर अल्लाह करीम अपनी शान के मुताबिक अगर किसी को अजर अता करना चाहे तो क्या करेगा, ये अहाता गोयाई में मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला की हम्द कायनात की हर चीज़ करती है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमां की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, उसकी तकदीस बयान करती है, उसकी हम्द बयान करती है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है कि अल्लाह करीम ने हमें
हमें उन लोगों में रखा है जो उसकी हम्द करते हैं। वगरना अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, सभी मानने वाले को खुद साख्ता तरीके से मांगते हैं, कुछ खुदा साख्ता तरीकों से मानते हैं। देने वाली जात भी अल्लाह की है, बिला शक व शुबा अल्लाह ही की जात देती है। वाजिबुल वजूद है अल्लाह ताला, लेकिन मानने में इख्तरा हो गई इंसानों से कि उसके जलवे किसी चीज में ज़हूर पजीर हो गए तो लोगों की सोच ने अपनी फिक्र वहीं तक महदूद कर दी कि शायद यही खुदा है। हालांकि हर चीज का खुदा अल्लाह है, लेकिन इख्तरा हो गई इंसान के जहन में मानने के हवाला से कि अल्लाह कौन है। इसलिए किसी इंसान ने अल्लाह को शजर में देखा, किसी ने हजर में देखा, किसी ने कब्र में देखा, किसी ने सूरज में देखा, किसी ने कमर में देखा, किसी ने मल्हार में देखा, किसी ने कलियों के खुशबुओं और फूलों की खुशबुओं में, किसी ने ब्राह्मण की लक्ष्मी देवी में, किसी ने महात्मा बुद्ध के उस तराशे हुए खुद साख्ता मूर्ति में, तो किसी ने मंदिर में पुकारा, किसी ने कलीसा में पुकारा, किसी ने सोमते में पुकारा, किसी ने आतिशकदा में पुकारा, किसी ने दैर में पुकारा, किसी ने हरम में पुकारा, किसी ने जल्दी पुकारा, किसी ने देर से पुकारा, किसी ने बुढ़ापे में पुकारा और किसी ने पैदा होते ही पुकारा सुबहान रब्बियल आला। यानी मानते सब हैं, लेकिन मानने के ज़ाविये हैं कि कौन किसके हवाला से मान रहा है। सद शुक्र कि हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की हबीब के तवस्सुल से मानते हैं। हम अल्लाह के हबीब को खुदा नहीं मानते, बाखुदा खुदा नहीं मानते, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि हमारे नबी खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। मुसलमान में और दीगर गैर मुस्लिम और दूसरे गैर मज़ाहब जितने भी हैं उनमें और मुसलमानों में फ़र्क ये है कि तमाम मज़ाहब के लोग किसी ना किसी चीज को टारगेट बनाकर उसमें अल्लाह की इबादत करते हैं। हम मुसलमान हैं जो बराह रास्त अल्लाह की इबादत करते हैं। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की मारिफत अता की है, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ के मुताबिक करते हैं जो उन्होंने हमें अंदाज सिखाया है। नमाज के जरिया से, रोज़ा के जरिया से, हज के जरिया से, ज़कात के जरिया से, अमाल साले के जरिया से हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। व दीगर मज़ाहब जो हैं उनकी इबादत का तायन जो है वो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए खुद साख्ता जो है उसके ज़रिए से है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम अल्लाह की हम्द करते हैं और उसे मालिक और खालिक और राज़िक और बेमिसल और बेमिसाल मानते हुए बगैर किसी भी शख्स को या चीज़ को उसके बराबर लाकर, उसके हमता लाकर, उसके हमसर लाकर, उसकी मिसल मानकर हम किसी की इबादत नहीं करते, हम खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों के बारे में ये फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के हवाला से ये फिक्र नहीं है कि वो शिर्क में मुब्तला होगी। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमें इन तमाम बुराइयों से बचाया है और अपनी ज़ाते वाहिद का हमें आबिद बनाया है। हम आबिद हैं, वो हमारा माबूद हकीकी है जिसके हुजूर हम सजदे करते हुए। अब बड़ा कीमती और बड़ा लतीफ जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि ये मुसलमान का एजाज है, ये मुसलमान की मेराज है कि मुसलमान सजदा करते हुए इसने अपनी तखलीक की तहरीर पर दस्तखत कर दिए कि वो माबूद नहीं है, वो आबिद है। ये मुसलमान का एजाज है कि इसने सजदा करते हुए अल्लाह को ही अपना माबूद माना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह का ज़हूर कायनात में मानते हैं, क्योंकि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो वाहिद है लेकिन उसके जलवे कसरत में हैं।
किस तरह कहूँ क्या देख रहा हूँ, हर हुस्न के पर्दे में खुदा देख रहा हूँ। हैरान हूँ किस शान की ये जलवागरी है सब में मगर सबसे जुदा देख रहा हूँ, है सब में मगर सबसे जुदा देख रहा हूँ। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, मौला हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सूरज के उजाले से फजाओं से खला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से पहाड़ों की अना से, पुरहौल समुंदर से पुरसरार घटा से, बिजली के चमकने से कड़कने की सदा से, और मट्टी के खजानों से अनाजों से गजा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बरसात से तूफान से पानी से हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, हर शान के हर रंग के फूलों की कबा से। और क्या कहने किस अंदाज में मानने का अंदाज है कि चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय के छलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। और दुनिया के हवादस से जफा और वफा से, रंजो गमो आलाम से दर्द और दवा से, खुशियों से तबस्सुम से मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की अदा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से। और क्या हुस्न कमाल और हुस्न गुफ्तगू और हुस्न नुत्क, अल्लाह की हम्द बयान करते हुए क्या खूब कहा। और आप हज़रात की समातों की नजर करते हुए शामिल हम्द करते हुए बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। इब्लीस के फिरने से तो आदम की दुआ से, औसाफ इब्राहीम से यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब के तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई तो मूसा के असा से, फिरऔन के नमरूद के अंजाम फना से, काबे के तहद्दुद से तो मरवाओ सफा से, कुरान से। सुनिएगा क्या खूब कहा लिखने वाले, हमद बयान करते हुए तौरात से इंजील से कुरान की सदा से, यासीन से तौहा से मुजम्मिल से बना से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। लाइके हम्द तेरी जात के माबूद है तू। अजीजान गिरामी कदर बेहदो बेहिसाब हम्द हमद लामहदूद बारगाह खल्ला के आलम में, कि जिसने हमें इंसान किया, इंसानों में फिर मुसलमान किया, मुसलमानों में फिर नबी पाक के गुलाम होने का शर्फ बख्शा। इस पर हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें कम है। बेहदो बेहिसाब दुरूद सलाम आका नेमत नबी रहमत कौनैन के सुल्तान, नबियों के इमाम, रहमत कुल आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कदर पर, कि कायनात मिलकर जिस रब की हम्द करती है, वो रब जिस ज़ात पर दरूद भेज रहा है उस ज़ात को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह ने नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात दीगर अमाले साले का हुक्म दिया, लेकिन किसी अमल में हमारे साथ शरीक नहीं। दुरूद और सलाम ऐसा अमल है कि अल्लाह ने हर अमल करने से पहले, हर अमल करते हुए अपने साथ और अपनी शिरकत का ऐलान नहीं किया, लेकिन दुरूद और सलाम ऐसा अमल है कि जो अल्लाह ने पहले खुद किया, फिर उसमें फरिश्तों को शामिल किया, फिर ईमान वालों को हुक्म दिया। कहा इन्नल्लाह, मैं अल्लाह, व मलाइकतहु, और मेरे फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी की जात पर दरूद और खूब सलाम भेजो, दरूद और खूब सलाम भेजो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपसे पूछा गया कि आपके नाना हजूर ने फरमाया
कि उनकी उम्मत के 73 फिरके होंगे, जन्नत में एक जाएगा। पूछा वो एक जो जन्नत में जाएगा हुजूर ये बता दे वो कौन है? फरमाया अहले सुन्नत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि हुजूर जो जन्नत में जाएंगे वो अहले सुन्नत हैं, हमें अहले सुन्नत की पहचान बता दें। फरमाया जो कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे वो अहले सुन्नत है। यानी जन्नतियों का वजीफा है दुरूद और सलाम पढ़ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोजाना की बुनियाद पर जो 50 मरतबा मेरी जात पर दुरूद और सलाम पेश करता है, फरमाया क़यामत के दिन मैं बनफ्से नफीस उससे मुसाफहा फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। फरमाया जो 100 मरतबा दिन में मेरी जात पर दुरूद और सलाम भेजे, फरमाया अल्लाह उसकी जबीन पर लिख देगा कि ये नफक से पाक है और अल्लाह उसकी जबीन को नूर बख्शेगा। अजीज़ान गिरामी कदर, इससे बड़ा और एजाज क्या होगा? हुजूर ने फरमाया जो सुबह 10 बार जो शाम 10 बार मेरी जात पर दरूद भेजे, उस वक्त तक मैं मोहम्मद जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उस दरूद पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल कर दो। कितनी फजीलत है नबी पाक की जात पर दरूद भेजने में कि कहीं खुदाई हमनवा तो कहीं खुदा हमनवा मिलता है। ये वो अमल है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, जिसको एक बार पढ़ने पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। हमारे कंधों पर अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। दाईं तरफ फरिश्ता नेकियां लिखता है, बाईं तरफ फरिश्ता गुनाह लिखता है। हम कोई नेकी करें सिर्फ नेकी वाला फरिश्ता नेकी लिखता है, बुराई करें सिर्फ बुराई लिखने वाला फरिश्ता बुराई लिखता है। लेकिन जब कोई नबी का उम्मती दुरूद और सलाम पढ़ता है, दोनों फरिश्ते तहरीक में आ जाते हैं। दाईं जानब वाला फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है, बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। तो दुरूद शरीफ ऐसा अमल है। आइए मिलकर अपने नेकियों को बढ़ाने के लिए, अपने गुनाहों को मिटाने के लिए अल्लाह के महबूब की जनाब में दुरूद शरीफ बाज़ौक़ और इस नजरिया के साथ पेश करें कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर नजदीक से जरा सुनते हैं उसी तरह वो दूर से भी सुनते हैं। अच्छा, 1500 साल के फासले पर आज हम खड़े हैं, तो कोई ये कह सकता है कि 1500 साल बाद भी सुनते हैं? तो अर्ज करता चलूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी अम्मा के सदफ में था, अपनी अम्मा के रहम में था, लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज शिकमे मादर में सुना करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मेरे दुनिया में आने से पहले मुझ पर दुरूद और सलाम पेश किया करता था। तो जो नबी शिकमे मादर में लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज सुन सकता है, वो हमारा यहां पड़ा होगा दुरूद और सलाम भी सुन सकता है। तो जो नबी पत्थरों का दुरूद और सलाम सुन ले, ए उम्मती तू समझता है कि जो पत्थरों का दुरूद और सलाम सुन ले, उम्मती तेरा दुरूद और सलाम ना सुने? ये कैसे मुमकिन है? वाकया के बारे में अब बात होती है कि वो बूढ़ी माई जो कूड़ा गिराती थी, ये अब एक ऐसा मौजू बन चुका है कि जिस पर बहुत से उलमा इख्तलाफ करते हैं कि ये अमल नहीं होगा, लेकिन हम बचपन से सुनते भी आए और पढ़ते भी आए। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल के हवाला से भी एक बात है कि एक दिन उस माई ने कूड़ा नहीं गिराया तो हुजूर इसकी खबर के लिए गए और हुजूर के इस हुस्न अखलाक की वजह से वो मुसलमान हो गई। अब जुमला ये है कि जो नबी कूड़ा गिराने वालों की खबर रखे, दुरूद पढ़ने वालों से बेखबर कैसे हो सकता है? बात को इस हदीस पर मुकम्मल करने जा रहा हूं। एक बंदे को फरिश्ते पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे और हदीस पाक का ये मफहूम है, अल्फाज हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहबंद बांधी होगी और हुजूर तेजी से चलते हुए उसकी तरफ आएंगे और फरिश्तों से फरमाएंगे किधर लेकर जा रहे हो? अर्ज किया हुजूर इसके अमाल तोले गए, नेकियां कम थी, बुराइयां ज्यादा थी, इसलिए हुक्म हुआ कि इसलिए वासले जहन्नम कर दिया जाए। तो हुजूर ने फरमाया इसके अमाल फिर तोलो, अमाल फिर तोलो। कैसा मुख्तार नबी है हमारा, क्या अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कहा अमाल फिर तोलो। हालांकि अमाल तोले जा चुके हैं और हुक्म भी दिया जा चुका है कि ये जहन्नमी है, ये इख्तियार मुस्तफा है, कहा फिर तोलो। अमाल तोले जाएंगे। हदीस पाक है कि फिर वही मामूल, नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। हुजूर एक पर्ची निकालेंगे और नेकियों वाले ने पलड़ा में रख देंगे,
अब नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। जो पहले दोज़ख की तरफ जा रहा था, अब उसके लिए हुक्म हुआ कि इसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो वो जन्नत की तरफ जा रहा है। हुआ क्या दरमियान में, नबी पाक ने एक पर्ची नामा माल में रखी, वो बंदा दोज़खी से जन्नती हो गया। वो पर्ची क्या है? वो पर्ची क्या है? उस गुलाम का अपने नबी की बारगाह में पेश किया हुआ दुरूद व सलाम। अच्छा, अब बात आगे है कि देखिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, हमारे कंधों पर फरिश्ते हैं, जो नेक अमल करें लिखते हैं, जो गुनाह करें वो लिखते हैं। नबी के उस गुलाम की बख्शिश दुरूद व सलाम वाली पर्ची की बरकत से हुई। पता चला कि नबी के उस गुलाम ने लबों की ज़बान से दुरूद नहीं पढ़ा, यानी बुलंद आवाज में दुरूद नहीं पढ़ा। अगर बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ा होता, फरिश्तों ने सुना होता तो नामा अमाल में लिखा होता। पता चला कि नबी के उस गुलाम ने दिल में दुरूद पढ़ा। अगर बुलंद आवाज से पढ़ा होता, फरिश्ते ने सुना भी होता और लिखा भी होता। हजूर ने जो दुरूद शरीफ वाली पर्ची रखी, पता चला कि नबी के उस गुलाम ने लबों की जुबान से नहीं, ज़ेरे लब पढ़ा, दिल में पढ़ा। तो जो नबी तेरे दिल में पढ़े हुए दुरूद को सुन सकता है, अल्लाह अकबर, जिस दुरूद को फरिश्ते ना सुन सके, आए कितने करीब हैं हमारे, जिस दुरूद को फरिश्ते ना सुन सके, उस दुरूद को मदीना शरीफ में तेरे मेरे नबी ने सुन लिया। तो जो नबी इतने पर्दों के पीछे दिल में पड़े हुए दुरूद को सुन सकता है, तो ए उम्मती इस यकीन के साथ आंखें बंद करते हुए, गुंबद खजरा का तसव्वुर कायम करते हुए, मुवाजा शरीफ के सामने खुद को खड़ा तसव्वुर करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना है। और मैं आप हजरात को इस जुमला पर बारगाह मुस्तफ़ा करीम में ले जाना चाहता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब के दर दौलत पर हाजिर हो जाओ। फिर मौला कि ये तुम्हारे शफी बने, तुम्हारी सिफारिश करें मेरा नबी, तो तुम अपने रब को बख्शने वाला पाओगे। बख्शिशें अल्लाह ने दर मुस्तफ़ा पर रखी हैं, लेकिन शर्त रखी है कि मेरा नबी सिफारिश करे। तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी से किसी ने पूछा कि हजूर जो मदीना शरीफ पहुंच गया उससे तो ये फजीलत मिल गई, जिसके पास असबाब नहीं, जो जा नहीं सकता, टिकट नहीं है, ज़्यादा राह नहीं है, जो मदीने का सफर नहीं कर सकता, वो क्या करे? तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने फरमाया हाज़िर नाज़िर नबी का मानने वाला कहीं भी बैठकर इस तसव्वुर के साथ कि वो बारगाहे हुजूर में हाजिर है और अर्ज करे हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर हूं, अपने आमाल के साथ, कौन है आपके सिवा रब के दरबार से बख्शिश दिलाने वाला? हुजूर हाजिर हो गया हूं, हम मेरी सिफारिश रब के हुजूर कर दीजिए। फरमाया बाइद नहीं है कि जो रोज़ा रसूल पर पहुंच जाए, हुजूर उनकी भी सिफारिश फरमाते हैं, जो दूर रहकर भी अर्ज करें हुजूर उनकी भी सिफारिश फरमाते हैं। क्योंकि मेरे नबी जिस तरह करीब बिलाल को नवाजते थे, उसी तरह दूर उवैस को भी नवाजते थे। तो आइए इस यकीन के साथ आंखें बंद करते हुए, गुंबद खजरा का तसव्वुर कायम करते हुए, खुद को मुवाजा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने खड़ा करते हुए मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अपने आमाल के साथ हाजिर होकर अर्ज करें कि हुजूर हमारी सिफारिश आज रब की हुजूर फरमाए। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं आज की इस महफिल में आने वाला आया गुनाहगार हो, लेकिन जब जाएगा तो बख्शा होगा। जरा आंखें बंद करते हुए सरकार के दरबार का तसव्वुर करते हुए मोहब्बत के साथ कम अज कम 3 दफा दुरूद व सलाम पढ़िए और अपने आमाल को हाजिर व नाज़िर जानते हुए, हुजूर को हाजिर व नाज़िर जानते हुए, हुजूर को अपना शफी बनाकर रब के हुजूर बख्शिश की दुआ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। इलाही बहक के बनी फातिमा के पर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल।
आज की इस नूरानी बज़म का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से होगा चाहता है। जनाब हाफिज़ अली रज़ा आप तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस बज़म का आगाज़ फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आज की इस महफ़िल पाक का दुरानिया क़ब्ल अज़ वक्त तय है और इंशाअल्लाह हम मुकर्रर वक्त पर यानी आप हज़रात की तबीयत बाज़ाव कैफियत में होगी और हम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम अर्ज़ करते हुए आज की नौकरी मुकम्मल करेंगे। तो कुरान से नाते मुस्तफ़ा सुनने के लिए एक बार फिर दुरूशी पढ़िएगा, क्योंकि कुरान नाते मुस्तफ़ा है और बाज़ुबान खुदा है। आइए इस नाते अव्वल को सुनने के लिए एक बार फिर तिलावत करते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر الله أكبر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله لا 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 سبحان الله سبحان الله إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ما شاء الله ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جزاك الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان जज़ाकुमुल्लाह सलामत रहें والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जी हाफिज़ अली रज़ा साहब तिलावत से आज की इस महफ़िल पाक का आगाज़ कर रहे थे। चूँकि कुरान करीम को पढ़ने का एक हुक्म है और तरतीब का हुक्म है, सूरह रहमान पहले तिलावत करते और बाकी सूरतें बाद में पढ़ते तो अच्छा था, और सूरह अखलास के बाद सूरह रहमान पढ़ना ये गलत है। बहरतौर एक तरतीब का हुक्म है, क्योंकि आगे से पीछे जा सकते हैं, फिर पीछे से वापस जाना जो है वो मुनासिब नहीं, उसकी ममानत फरमाई गई है।
हाँ जी, तो सूरत दुहा की तिलावत की और फिर सूरह कौसर की तिलावत की और सूरह इखलास की तिलावत की और फिर सूरह रहमान की तिलावत की। बहरताल अज़ीज़ान गिरामी कदर कुरान करीम की 114 सूरतें हैं और 114 सूरतों में एक ही सूरत का जिक्र है कि जिस सूरत को मोहम्मद कहते हैं, और अल्लाह ने 114 सूरतें एक सूरत के जिक्र में नाज़िल करती हुई आने वाली क़यामत तक हर सूरत को यह पैगाम दिया कि तुम्हारी बख्शिश की सूरत इसी सूरत में है कि तुम इस सूरत से मोहब्बत करो, कि जिस सूरत की शान में अल्लाह ने हर सूरत नाज़िल फरमाई। ये सारा कुरान सहीफ़ा इनकलाब नबी पाक की नातों का मजमूआ है जो अल्लाह ने देख देख कर नाज़िल फरमाई है। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात के सामने अब बिलतरतीब एक एक सनाखान पेश करता जाऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात कहना ये सुन्नत खुदाबंदी है और खुदा की हम्द करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। यानी जब हम हम्द करते हैं तो नबी की सुन्नत अदा करते हैं, और जब हम नात कहते हैं तो हम अर्श वाले रब की सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाह अपनी ज़ात में अपनी सिफात में बेमिसल है, बेमिसाल है, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई हमता नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं, उस जैसा कोई नहीं। लेकिन शान मुस्तफ़ा का आप देखिएगा कि क्या इजहार है जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। सुनिएगा हजरात, मैं अगले सनाखाने रसूल की तरफ बढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहूँगा। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह अपनी ज़ात में बेमिसलो बेमिसाल है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर कोई बात आप हज़रात को अच्छी लगे। अल्लाह अपनी ज़ात में बेमिसल है, बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह ने मजाजी इश्तराक कुरान में बताया भी है और दिखाया भी है। मजाजी इश्तराक से क्या मुराद है, मैं आप हज़रात के सामने आयात पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में अपनी शान का ऐलान फरमाया, कहा इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह रऊफ़ भी है और रहीम भी है। ये अल्लाह की शान है। और अल्लाह ने मजाजी इश्तराक यानी अपने हबीब की शान का ऐलान यूं फरमाया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मेरा हबीब भी रऊफ़ है और रहीम है। अल्लाह ने अपनी शान का ऐलान कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, अपनी हमद कुरान करीम में यूं बयान फरमाई। भाई साहब आ जाओ, तो जो तो होगी ना, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा, इसलिए तो तकसीम ना हुए। आज तुसी बिस्मिल्लाह खैर ना जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। किबला हाजी यूनुस कादरी साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह करीम आपको सेहत कामला अता फरमाए। जनाब बदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। भाई साहब आ जाते, आ जाते, आ जाते। अच्छा जी भाई, है तो जो एक दफा ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। मैं कुरान से आपको हम्द भी सुना रहा हूँ और नात भी सुना रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी शान, अपनी हम्द बयान फरमाई, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अपने हबीब की शान और नात बयान फरमाई, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने कुरान करीम में अपनी हम्द, अपनी शान बयान फरमाई, फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम, अपने हबीब की शान और नात बयान फरमाई, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह ने अपनी हम्द और शान बयान फरमाई, हुवल अलीयुल अज़ीम, और अपने हबीब की शान और नात बयान फरमाई, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह ने अपनी हम्द और शान बयान फरमाई, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और अपने हबीब की शान और नात बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। अपनी हम्द बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अपने हबीब की शान बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब देखिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह भी रऊफ, हबीब भी रऊफ, वो भी रहीम, ये भी रहीम, वो भी करीम, ये भी करीम, वो भी अजीम, ये भी अजीम, वो काफ़तल लिन्नास, वो रब्बुन नास, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो सुनिएगा जीदान मन कफील उसका कोई नहीं, मसील इसका कोई नहीं, सोचा वो भी नहीं जाता, समझा ये भी नहीं जाता, तोला वो भी नहीं जाता, नापा ये भी नहीं जाता, है वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल। फर्क इतना है, वो बनाने में बेमिसाल है, ये बनने में बेमिसाल, वो देने में बेमिसाल, ये लेने में बेमिसाल, वो रबूबियत में बेमिसाल, ये अबूदियत में बेमिसाल, वो मालकियत में बेमिसाल, ये ममलूकियत में बेमिसाल, वो किबरियाई में बेमिसाल, ये इज्जो नुमाई में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल,
ये मुस्तफ़ा होने में बेमिसाल। सुभान अल्लाह, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफ़ा होने में बेमिसाल। बारे दिगर अर्ज करता हूँ कि हमारा नबी खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं। नारे तकबीर, बावाज़ बुलंद नारे रिसालत, झूम कर लबों को चूम कर बावाज़ बुलंद सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हदिये नात बारगाह बहजूर सरवरे कौनैन पेश करने के लिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम्द करना नबी की सुन्नत है और नात कहना खुदा की सुन्नत है। हम्द करें तो मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी होता है, नात कहें तो अर्श वाला रब राजी होता है। तो हनीफ भाई ने अपने बरादरान और अपने सरान और अपनी पूरी फैमिली की अकीदतों और मोहब्बतों को मुजतमे करते हुए इस महफिल मुस्तफ़ा को सजाया। अल्लाह इनके इस हुस्न अमल को कबूल फरमाए और कबूल करते हुए इन्हें बेहतरीन जज़ा और अजर अता फरमाए। उम्र में, रिज़्क में, घर में बरकतों की शक्ल में अल्लाह इन्हें दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल कादरी, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब तशरीफ लाएं और हदिये नात बारगाह बहजूर सरवरे कौनैन पेश करने का शर्फ हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस ज़ौक़ से पढ़ना है कि महसूस ये हो कि जिस्म महफिल मुस्तफ़ा में है लेकिन रूह दरबार मुस्तफ़ा में पहुँच चुकी है। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यह मुश्किल है। भाई इधर लगा दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक़ आज की ये तमाम इंतज़ामिया जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक बज़म को सजाने का एहतमाम किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका इस पाक बज़म को सजाना, हमारा पढ़ना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कोई लब, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। बावाज़े बुलंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मोहम्मद। मदीने से बुलावाया रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है।
मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। और यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती दिलों की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती दिलों की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। और मेरा दिल भी, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से
कर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और 2 से 3 अशार हुजूर की आमद के हवाले से और उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त। हसनैन दिनाने नाल, हसनैन दिनाने नाल, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, हसनैन दिनाने नाल, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, सौ रब दी दो जगते, सौ रब दी दो जगते, उन्हां इज़्ज़तां पायां ने, सौ रब दी दो जगते, सौ रब दी दो जगते, उन्हां इज़्ज़तां पायां ने, हसनैन दिनाने नाल, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नाराए हैदरी, नाराए गौसी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हज़रात गिरामी कादर, हमारी खुश नसीबी और खुशबख्ती बाबा जी हकीम मोहम्मद बूटा साहब चिश्ती साबरी हसनैन दिनाने नाल, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने, सौ रब दी दो जगते, सौ रब दी दो जगते, उन्हां इज़्ज़तां पायां ने, हसनैन दिनाने नाल, जिन्हां पक्कियां लायां ने। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है। अज अर्श ते लाड़े ने तेरी गोदी आना है, अज अर्श ते लाड़े ने तेरी गोदी आना है, अज
अरश ते लाने ने तेरी गोदी आना है। खुश खबरियां आमिना नो, खुश खबरियां आमिना नो जिबरील सुनाया ने। खुश खबरियां आमिना नो, खुश खबरियां आमिना नो जिबरील सुनाया ने। हसनैन दे नाने नाल, हसनैन दे नाने नाल जिना पक्कियां लाया ने। सौ रब दी दो जगते उना इज्जता पाया ने। माशाअल्लाह। जनाब ज़फ़र इकबाल कादी साहब हाज़िरी पेश कर रहे थे। इनके बाद बिला ताख़ीर जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब आपसे गुजारिश करूँगा जनाब तशरीफ़ लाएँ और शर्फ़ हाज़िरी हासिल करें। सलाम जनाब। दुरूद शरीफ तमामी हज़रात मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत ही शुक्रगुजार हूँ भाई मोहम्मद दिलदार अज़ीम साहब का, जिनकी वसातत से सैयदा कायनात के बाबा की बारगाह में हाजिर लगाने का मौका मिला। और मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब को, जिन्होंने हसनैन के नाने का मिलाद मनाया, हम सबको मिल बैठने का मौका दिया। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आप साहब का सुनना कबूल मंजूर फरमाए। एक दफ़ा मुहब्बत के नाल सज्जा हाथ उठा के सोने दी ज़ात ते दुरूद पाक पढ़ लो, आखिरी बंदे तो लैके स्टेज तक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। के बुआ खुलिया नसीबां दा, मोहब्बत ना गई है सुभान अल्लाह। ओ बुआ खुलिया नसीबां दा, बुआ खुलिया नसीबां दा, वाली आ गया अज सारे गरीबां दा, वाले आ गया बोलो वाले आ गया वाले आ गया अज सारे गरीबां दा, वाले आ गया ओ सोना आ गया ओ सोना आ। जेड़े हुजूर दी आमद दी खुशी दे विच बैठे ने हाथ उठा और मिल के बोलो ओ सोना आ गया ओ सोना आ गया ओ सोना आ गया। हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली ओ सोना आ गया ओ सोना आ गया वाले आ गया अज सारे गरीबां दा, के पता आप नु हालां दा, पता हालां दा। मैं ते
दे लाला दा मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ मिलके हाथ उठा के शामिल हो जाना है। हो मैं ते नौकर हाँ हो मैं ते नौकर हाँ हो मैं ते नौकर हाँ हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं हसरत दिल निकाल देते हैं मैं और किसी से क्यों मांगू मुझे सैयदा के लाल देते हैं हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ हसनैन दा मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दिया लाला दा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए जो टाइम मिला है उसी टाइम में रहते हुए चंद शार नाते पाक के और चंद शार अहले बैत के शान में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा मोहब्बत न कहो सुभान अल्लाह। मिलके सोने की ज़ात पे दुरूद पढ़ना है, मिलके कहना है हाँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। हर आशिक हाथ उठा के चल के कहना है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है इन्ना रब दे करीब दस केड़ा है तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा मदीने वाले माया तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है चेहरा तेरा नूर वंडे या रसूल अल्लाह चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नो रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नो तेरे वर्गा हबीब और केड़ा है इन्ना रब दे करीब और केड़ा है होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह। आइए
बिल्कुल टाइम दे विच रहंदे होए चंद अशार अहले बैत दी शान दे विच उस तो बाद इजाजत चाहांगा। एक दफा मोहब्बत नाल बुलंद आवाज़ नाल कहो सुभान अल्लाह। हाँ जो भी आके हाँ हाँ जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया, खालिका सा लेके आया, खालिका सा लेके आया, भर के ले गया, खालिका सा लेके आया, भर के ले गया, खालिका सा लेके आया, भर के ले गया। फातिमा जिसनो दुआ देवे ओ खासे, देवे ओ खासे, दुनिया उसनो आखदी गाजी अब्बास, गाजी अब्बास, फातिमा जिसनो दुआ देवे ओ खासे, देवे ओ खासे, दुनिया उसनो आखदी गाजी अब्बास, गाजी अब्बास, कट गए बाजू अलम ने पैर वे छड़िया, कट गए बाजू अलम ने पैर वे छड़िया, इंज वफा होंदी गाजी जग नू कह गया, इंज वफा होंदी गाजी जग नू कह गया, खालिका सा लेके आया, खालिका सा लेके आया, भर के ले गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया। दिलदार भाई हबश दी मलका भी बांधी सैयदा दिए, सैयदा दे हबश दे मलका भी बांधी सैयदा दिए, सैयदा दिए, जूती रही कर दे हुकूमत उस फिजा दिए, उस फिजा दिए, मायों नो हसनैन ते ज़ैनब ने आख्या, मायों नो हसनैन ते ज़ैनब ने आख्या, जग फिजा दे शान नो तकदाई रह गया, जग फिजा दे शान नो तकदाई रह गया। आखिर विच एक शेर मौला अली सरकार दी बारगाह दे विच उस तो बाद इजाजत। नारा हैदरी। रमज़ान भाई जज़ाकल्लाह सलामत रहें जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। चूँकि आज की इस महफिल पाक का दौरानिया पहले से तय और हमने कोशिश करना उसी के अंदर रहकर आज की ये हाज़री और नौकरी मुकम्मल करें। इजाज़ चिश्ती साहब माशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं और आज की इस बज़म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम हज़रात समेत हम मुकर्ररा वक्त पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम अर्ज़ करते हुए आज की इस बज़म को मुकम्मल करेंगे और आज की इस हाज़री को और नौकरी को मुकम्मल करने का शर्फ हासिल करेंगे। इजाज़ भाई तशरीफ़ लाए जनाब, खुश आमदीद, सलाम। दोस्तान गिरामी कादर बिला ताखीर आप हज़रात के सामने अगले सनाखाने रसूल को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ।
हुजूर की सना और सरकार के ज़िक्र की ये बरकत है कि ये सना खानों में बड़ा काबिल ज़िक्र सना खान है। एक अरसा से बीमार हैं, लेकिन ये रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत है। हकीम बाबा जी मोहम्मद बूटा साहब चिश्ती साबरी आपकी नज़र इनायत है कि इनका ये सिलसिला इन्होंने अपनी नज़र इनायत से फिर बहाल कर दिया, वगरना ये बड़े बेहाल थे। लेकिन साहिब हाल की नज़र हो जाए तो बंदा बहाल हो ही जाता है। बाबा जी की नज़र इनायत ने इन्हें फिर सरकार की नात कहने के शर्फ से सरफराज किया। जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। जनाब मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब के तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से ये एक पर्ची है, इनमें से कोई कलाम अगर आपको याद हो तो ज़रूर पेश कीजिएगा। अजी बेहतर भाई साहब, कुछ 15 मिनट में हाजिरी अगर मुकम्मल हो जाए तो जनाब क्या कहने। बिस्मिल्लाह जी। तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि तमामी हजरात मिलकर अल्लाह के महबूब की जनाब में दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है और इस ज़ौक़ के साथ पढ़ना है कि हम यहाँ पढ़ते हैं और हुजूर यहीं सुनते हैं। मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माइक और है भाई आपके पास, लगा दें यार, बहुत शुक्रिया। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बेहद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब भाई मोहम्मद हनीफ साहब, उनके बरादरान, उनके साहबजादगान। इतना खूबसूरत पंडाल सजाया हजूर के मिलाद का, बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हुआ बड़ा माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका ये पंडाल सजाना, सरकार के मिलाद मनाना अपने पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा आना, आपका सुनना, मेरा पढ़ना अल्लाह कबूल फरमाए। और मोहब्बत से ज़ौक़ के साथ सभी दोस्तों ने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई ज़बान खामोश न रहे, इस नीयत के साथ कि हुजूर सुनते भी हैं और हमें देखते भी हैं। किबला बाबा जी हकीम मोहम्मद बूटा साहब हमारे मदीना पाक के साथी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनकी नज़र करम हम पे ऐसे ही होती रहे, तो अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनकी इजाज़त से आगाज़ करते हैं माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, मेरे आका की जात पर सायम मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़े सभी पढ़ ले, कोई ज़बान खामोश रहे। उम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना, बदल यार मैं। सुभान अल्लाह। हेलो या अली, आप पढ़ते जाइए ज़ौक़ से। बिस्मिल्लाह। पढ़ ले मोहब्बत, इससे बड़ी नात कोई नहीं है जो अल्लाह भी पढ़ता है। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक दफा हथा टेढ़े बना के कह दो, हथा टेढ़े बना के कह दो मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है,
उन कौन मिटावन वाला है, उन कौन मिटावन वाला है। साडी उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। जिथे साडे नबी दा डेरा है उथे रहिंदा सदा सवेरा है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जिथे साडे नबी दा डेरा है, जिथे साडे नबी दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कब्र दिया काया खड़गे इनू छड़ दे ता मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। बड़े खूबसूरत कलाम पढ़ने का हुक्म है। इंशाअल्लाह चांद शरीफ के पढ़ते हैं, इसी तरह ज़ौक़ के साथ मिलकर पढ़ेंगे। उनका मगता उनका मगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सारे का पक्का ना, सारा यकीन है। मिलकर क्या एक दफा उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका। और शेर सुनिए सुभान अल्लाह। कि मेरे हर ऐब की करते गए वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते गए वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं
होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। और अकीदे का शेर पेश करें कि गए ये ईमान के आएंगे कब्र में मेरी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। है ये ईमान के आएंगे कब्र में मेरी। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। और जिस तरह माशाल्लाह हनीफ भाई ने ये महफिल सजाई है, लेटरिंग सारा इंशाल्लाह उसी वाले से कलाम के दोते शरीफ पढ़ता हूँ। आमद के वाले से कलाम है। हाँ खुश वक्त ने ओ जेड़े मीलाद मनाते ने। खुश वक्त ने ओ जेड़े मीलाद मनाते ने। सरकार दिया मद ते, सरकार दिया मद ते घर बार सजांदे ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सय्यद की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, मलजा की आमद, मावा की आमद। मरहबा, जरा झूम के बोलो, मरहबा, अब झूम के बोलो, मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। खुश वक्त ने ओ जेड़े मीलाद मनाते ने। सरकार दी आमद ते, सरकार दी आमद ते घर बार सजांदे ने। सरकार दी आमद ते घर बार सजांदे ने। और औकात बदल दे दे। बड़ा खुश शेर कि औकात बदल दे दे, हालात बदल दे दे। औकात बदल दे दे, हालात बदल दे दे। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे जदों करम कमांदे ने। 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 फिर उस दी ज़ियारत नू बाबा जी तड़े तो शेर कर रहे हैं। बड़ा खुश शेर है, बड़ा बड़ा शेर कि फिर उस दी ज़ियारत नू ए दुनिया तरस दिए। फिर उस दी ज़ियारत नू ए दुनिया तरस
दिए लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, जदों दीदार करांदे ने लजपाल नबी मेरे, महबूब मेरे जिसनो दीदार करांदे ने, महबूब मेरे जिसनो दीदार करांदे ने। गम याद मैं रखदा वां, गम याद मैं रखदा वां, करबल दे शहीदां दे। गम याद मैं रखदा वां, करबल दे शहीदां दे। गम खार मेरे मैनू, गम खार मेरे मैनू, हर गम तो बचांदे ने। गम खार मेरे मैनू, हर गम तो बचांदे ने। गम खार मेरे मैनू, हर गम तो बचांदे ने। खबर भाई दा लिखा कलाम दो शेर पढ़ांगा बस मेरी इजाजत। अल्लाह ताला ने सलामत रखे। कलाम ने बड़ा खुश तो लिखा है मौला करना दी बरगाह। बिस्मिल्लाह जनाब। हाँ शेरे खुदा अलिए मुश्किल कुशा अलिए बुल्ले ईमान आ रहे शेरे खुदा अलिए मुश्किल कुशा अलिए, शेरे खुदा अलिए मुश्किल कुशा अलिए, शेरे खुदा अलिए मुश्किल कुशा अलिए। मंगता ओ दे दरदा मेरा आसरा अली, शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली। गौसे जली भी कहते शेर सुनो जरा कि गौसे जली भी कहते मेरे अली भी कहते, गौसे जली भी कहते मेरे अली भी कहते, गौसे जली भी कहते मेरे अली भी कहते, हिंदुल वली भी कहते, हिंदुल वली भी कहते साडा पेशवा अली, शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली। मेरी हाजिरी का आखिरी शेर कि लोड़ा भी मुकन गईया थोड़ा भी नहीं रहिया, लोड़ा भी मुकन गईया थोड़ा भी नहीं रहिया, लोड़ा भी मुकन गईया थोड़ा भी नहीं रहिया। मेरे वास्ते खुदा दी बनया अता अली, ये शेरे खुदा अली मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली मुश्किल सुभान अल्लाह। कुशा
अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला हाजी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में शर्फ़ हाज़री हासिल कर रहे थे। बाबा जी तशरीफ़ फरमाएँ किबला और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर भी स्टेज की ज़ीनत हुई। हमारे शाहिद भाई तशरीफ़ लाए, मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। साहबज़ादा वालाशान जनाब आप भी ज़ीनत स्टेज हुई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हज़रात मोहतरम अगले सनाख़ाने रसूल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और आने वाले सनाख़ाने रसूल को आप हज़रात के सामने दावत देते हुए मेरे आज के इस ऐवान में सनाख़ाना नशीरी रिहान की तादाद बाकी 3 है और उन 3 के बाद इंशाअल्लाह ताला खिताब होगा और इंशाअल्लाह 12 बजे हम 12वीं वाली सरकार की हजूर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। को 12 से 12 मिनट ओवर हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि वक्त ज़्यादा ना हो। बाबा जी 2 नाथान है ने उन्होंने तो बाद चिश्ती साहब तो फिर तकरीर तो फिर दुरूद व सलाम वो उसी टाइम के बाकी जिस तरह जनाब का हुक्म होएगा। हाँ जी बिल्कुल जी मेहरबानी आएगा तो फिर वो आए 12 बजे तो फिर उन्होंने करना उन्होंने दुआ सलाम ही कर लेना फिर जी जिस तरह जनाब का हुक्म तामील होएगी जी। अल्लाह खैर फरमाए जी। बेहतर हो गया जी बेहतर जी बेहतर जी बेहतर बाबा जी। हज़रत गिरामी का मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का तशरीफ़ फरमा है। आज की ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बड़ी अक़ीदत के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ इसका इनअक़ाद है और मैं मिलाद मुस्तफ़ा के इनअक़ाद के हवाला से अर्ज़ करना जा रहा हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने नबी को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आलमीन कितने हैं कोई पता नहीं, बस अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने आलमीन का वो रब है उतने आलमीन का ये नबी है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। फ्लैक्स से लिखा तो नहीं सी सुभान अल्लाह नहीं कहनी। अच्छा मैं आखिर शायद फ्लैक्स से भी लिखा हो वक़्त का तो लिखा होंगे ना नात खाना का भी ये भी लिखा हो किते कि भाई सुभान अल्लाह नहीं कहनी। आप जरा खुशी में मिलाद की महफिल है और जश्न का माहौल है, खुश होकर बैठे को बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने नबी को कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अच्छा आलमीन में क्या क्या है मैं बस इख्तिसार के साथ अर्ज करने जा रहा हूँ। चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, खजिंदों के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए, हूरों के लिए, हर मखलूक के लिए वो रहमत बनकर आए, हर चीज के लिए वो रहमत बनकर आए, हत्ता के काफरों के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। पहली आयत में आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, दूसरी आयत में तखसीस हो गई कि लोगों की तरफ भेजा। अच्छा भाई चलते जाइए मेरे साथ। पहली आयत में जिक्र हुआ कुल आलमीन के लिए, दूसरी आयत में सिर्फ लोगों के लिए। इस अगली आयत पर आप हजरात में से शायद को चंद हजरात ही हैं जो बोल सके, लेकिन फिर भी मैं पूरी एहतियात से अर्ज करने जा रहा हूं। जी सही साहब तशरीफ रखिएगा। जी इजाजत है जी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन के लिए रहमत, आलमीन में तमाम मखलूकात, तमाम अवालम के लिए, लेकिन आगे तखसीस मखसूस कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। लोगों की तरफ भेजा। आलमीन में से मखसूस लोग, अब लोगों में हिंदू भी हैं, काफिर भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब की तरफ अल्लाह की तरफ से आए। और फिर आगे सुनिएगा मजीद मखसूस कर दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। रहमत आलमीन के लिए भेजा लोगों की तरफ, एहसान सिर्फ मोमिनीन पर। सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे वालों कह रहा हूं, बंदा मजबूर भी हुंदा, परेशान भी हुंदा, नहीं भी दिल करदा, मैं तुहाडे वालों कह दिया सुभान अल्लाह। रहमत आलमीन के लिए भेजा लोगों की तरफ और एहसान सिर्फ मोमिनीन पर। सुभान अल्लाह। जिहड़े सुभान अल्लाह कह रहे हैं खुश हो गए, एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह। जिहड़े नबी पाक दा मिलाद ते जश्न ते खुशी मना रहे ने, रब सोना उन्हां नूं ईमान दी सनद अता कर रहा है।
इस तो वड्डी होर गल केड़ी हो सकती है। अल्लाह ने एहसान मोमिनीन पर फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये मोमिनीन पर एहसान है और एहसान खुदावंदी है। जनाब हजरत जी तशरीफ ला रहे हैं, जनाब की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हम आपकी खूबसूरत आवाज़ से खूबसूरत कलाम सुनेंगे और हमारे दो बाकी नात खान, एक नात और खिताब और बादल खिताब दो नात खान और 12 के कुर्ब जवार में हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 12वीं वाली सरकार की हुजूर हाजिर होकर अर्ज करने का शर्फ हासिल करेंगे। टाइम वैसे काफ़ी हो गया और वैसे काफ़ीदा हो गया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये शाफी और माफ़ी का भी हो जाए। चलिए इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी से ये मरहला तय करना चाहूँगा भाई, चूँकि मैं नकाबत याद करके नहीं आता, याद की हुई नकाबत नहीं होती, इसलिए मेरे अल्फाज का काफिला ताराज ना हो जाए। इसलिए आप हजरात की समात सफ़बंदी में रहें ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आए जी। अच्छा जी, इजाजत है जनाब। हजरात गिरामी कदर में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, और कितने आलमीन हैं ये रब्बुल आलमीन से पता चलता है कि वो जितने आलमीन का रब है ये उन तमाम आलमीन के लिए रहमत है। फिर आगे तखसीस है, वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास, लोगों की तरफ, और फिर लोगों से भी मखसूस करते हुए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, भेजा आलमीन के लिए, तखसीस इंसानों की तरफ और एहतमामन एहसान मोमिनीन पर। अच्छा चलिए, बात यहां तक पहुंच गई, अब मैं बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। एक मिनट लिए नू रख दिया जाए जनाब, किते मेरा ज़ौक़ पानी पानी ना कर दिया जाए, रख दे इसे। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए। अच्छा जी मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं अपनी बात को छोड़ रहा हूँ और मैं अपनी बात को तमाम करते हुए अगले सनाखाने रसूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस खूबसूरत एहतमामी अकीदत पर जनाब मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब को, इनके फर्जंदान को, साहिबजादगान को, इनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्हें मालिक ने ये तौफीक अता फरमाई और इन्होंने अल्लाह के इस एहसान अजीम को जानो दिल से कबूल करते हुए इसका शुक्र अदा करने का ये खूबसूरत एहतमाम किया। मस्जिद नबवी है, अल्लाह अकबर। मस्जिद तो खुदा दा वास्ता, एक मिनट जरा मेरी तवज्जो सुनना। मस्जिद नबवी है क्योंकि मैं गल तो कर रहा, तो जे तुसी तवज्जो ना फरमाई तो फिर गल करने का चस नहीं, मजा नहीं आना। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम हल्के में है और जिक्र कर रहे हैं। हजूर अपने काशाना नबूवत से तशरीफ लाए। हजूर ने सहाबा से खिताब फरमाया, क्या कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज की, हजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया, किस बात पर शुक्र अदा कर रहे हो? अर्ज किया कि आप जैसी अल्लाह ने जो नेमत दी है, हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, वाकई यही जिक्र कर रहे थे? अर्ज की, हाँ हुजूर यही जिक्र कर रहे थे। सरकार ने फरमाया, दीगर पूछने यानी दूसरी बार पूछने की वजह यह है कि जिब्राइल अमी मेरे पास आए और आकर मुझे यह पैगाम दिया कि हजूर अल्लाह फरिश्तों के जुर्मट में बैठकर जो आपके यार मस्जिद में जिक्र कर रहे हैं उन पर फख्र फरमा रहा। जो अल्लाह का शुक्र अदा करे, नबी पाक जैसी नेमत के मिलने पर अल्लाह फरिश्तों में बैठकर उन लोगों पर फख्र फरमाता है। तो ये महफिल मामूली महफिल नहीं है। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की शक्ल में मिलने वाली नेमत पर, तो यकीन जानिए अजीजान गिरामी कदर, ये अल्लाह के यहाँ काबिल फख्र अमल है। अच्छा कोई कह सकता है कि वो तो सहाबा ने किया, मस्जिद नबवी में किया, 1500 साल पहले किया, हम 1500 साल के फासले पर हैं, हमारा करना कैसा है? वो तो ईमान की मेराज पर फाइज थे सहाबा और हम 1500 साल के फासले पर खड़े हैं। हमारे पास तो वो ईमानी हरारत भी नहीं, वो ईमान भी नहीं, तो क्या हमारा ये अमल करना भी उसी दर्जा कबूल है? तो सुनिए, हजूर ने सहाबा से खिताब फरमाया और फरमाया
कि बड़ा अजीब है ईमान उन लोगों का। साहबा ने कहा हुजूर ये फरिश्तों का? फरमाया उनका ईमान कैसे अजीब है, वो तो हर वक्त अल्लाह की रहमतों के हसार में रहते हैं। अर्ज की हुजूर नबी जीन का? फरमाया नहीं, उन पर तो वही नाज़िल होती है। कहा हुजूर हमारा, जिन्हें आपका ज़ाहिरी दौर नसीब? फरमाया तुमने मुझे चांद को तोड़ते हुए भी देखा, सूरज को बोड़ते हुए भी देखा है, तुमने मुझको देखा, मेरे हुस्न जमाल को देखा, मेरे कमाल, मेरे खद्दो खाल, मेरे खसाइल खसाइस को देखा, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब? फरमाया ईमान उन लोगों का अजीब है जो क़यामत के करीब होंगे, मेरे दीदार की एक झलक के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशबख्ती की मेराज पर फायज हैं आज की तारीख में वो लोग जिन्हें नबी पाक के मीलाद और सरकार की विलादत की खुशी मनाने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूं जहां सूरत मुस्तफ़ा के जिक्र की तौफीक दे, वहां सीरत मुस्तफ़ा अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। अच्छा चलिए मैं बात को मुकम्मल कर दूं जिसके लिए मैंने ये सारी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने तमहीदन अब बयान की। सुनिएगा अज़ीज़ान मन, जो दीन का सच्चा हो और जिसका दीन पक्का हो उसे हनीफ कहते हैं। माशाअल्लाह, उसे हनीफ कहते हैं। और ये दीन की सच्चाई जब औलादों में मुंतकिल होती है और जब ये दीन हिदायत बनकर औलादों के वजूद में मौजूदन होता है, सुभान अल्लाह, तो वो इलादे भी दीन वाली हो जाती हैं। और जो दीन वाला हो वो नसीहत वाला भी होता है और नसीहत करने वाला भी होता है। और जो नसीहत वाला हो उसे नुमान कहते हैं। लुगत कल देख लीजिएगा, जो नसीहत वाला उसे नुमान कहते हैं। और जिसे अजीज़ाने गिरामी कदर कुल कायनात की दौलत भी मिल जाए उसकी रूह बेकरार रहती है, लेकिन जब दौलत दीन मिल जाए तो फरहत सरूर नसीब होता है। और जिसे सरूर और रूहानी खुशी महसूस हो उसे फरहान कहते हैं। जनाबे हनीफ साहब के दोनों फर्जंदान अर्जुमन जनाब नुमान अहमद और फरहान अहमद, ये भी मैं समझता हूँ मिलाद शरीफ की बरकत है कि इन्हें मालिक ने नामों जैसा बना दिया है, जैसे इनके नाम है वैसे इन्हें कर दिया है। और अजीज़ान गिरामी कदर कभी भी किसी भी खानदान, किसी भी फैमिली की तवज्जो और रुजू दीन की तरफ, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की तरफ नहीं होती जब तक कि खानवादा फैमिली का मिंबर खास यानी उस घर की खातून बड़ी यानी ज़ौज की ज़ौजा जब तक मुतहर्रिक ना हो और ये तहरीक दिलों में पैदा ना करे, उस वक्त तक ये अमले साले मुमकिन नहीं होता। क्योंकि घर की सुरखैल खातून होती है, उसके ज़ौक़ की दुनिया मोहब्बत रसूल से आबाद हो तो फिर पूरी फैमिली ज़ौक़े नात में मुब्तला होती है और फिर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मनाती है। जनाब मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब की अहलिया मोहतरमा के लिए भी दुआ है, अल्लाह करीम उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनकी लगते दिल के लिए दुआ है, अल्लाह अपने नबी की बेटी का सदका इनकी बेटी के वक्त खुश फरमाए, सईद फरमाए। तमाम खुश बख्तियां और मुसर्रतें अल्लाह करीम उस बेटी को अता फरमाए और कभी उस बेटी का दुख इन्हें न दिखाए। हमेशा बिनते रसूल का सदका जिंदगी के हर जीने पर कामयाबी और खुशियां अता फरमाए। हजरत गिरामी कदर जनाब डॉक्टर दिलावर अजीम साहब मेरे बरादर अकबर हैं, आज की इस बज़म के मुंतज़मीन में से हैं। तो जिस्मानी तौर पर दिलावर होना और है, रूहानी तौर पर दिलावर होना और है। तो जो रूहानी तौर पर दिलावर होते हैं वही हकीकी मानों में अजीम होते हैं। तो अजमतें बढ़ बढ़ कर उनके कदमों को बोसे देती हैं जिन्हें रूहानी दिलावरियाँ नसीब हो जाएं। तो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का सीज़न हो, गली सजाना हो, न्याज़े केक काटना हो, मुहर्रम हो तो हज़रत इमाम हुसैन की न्याज का एहतमाम करना, बड़ी 11वीं शरीफ का यूँ कह लीजिए कि जो रूहानी मामलात में हम वक्त मसरूफ़ रहें, रूहानी दिलावरियाँ उनका मुकद्दर बन ही जाया करती हैं। आपकी इस खूबसूरत इंतज़ामी अमूर के हवाला से आपको भी मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ बिला ताख़ीर। आप हज़रात के सामने मेरे पहलू में मेरे बाईं जानब मेरे दिल की जानब चिश्ती मौजूद है, मेरी दाईं जानब भी चिश्ती मौजूद है। बायां जानब यानी बाईं तरफ जो होती है वो लेने वाली होती है, जबकि दाईं जानब के देने वाली होती है। तो चलिए लेने से पहले देने वाली बात कर ले। आप हज़रात के सामने मैं वो सराखान पेश करने जा रहा हूँ कि जिनका नाम भी एजाज है, जिनका मकाम भी
क्योंकि एजाज कहते ही मकाम को है, और इनका ये एजाज है कि ये ज़ाकिर मोहम्मद है। निस्बतन ये चिश्ती हैं, खूबसूरत नात कहते हैं, और नात के हवाला से पंजाब के शहरों में सरकार की नात के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन सरकार की नात के लिए इन्हें यूरोप भी तलब किया गया, और यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के दिलों को जिस तरह इन्होंने दिलदारे कायनात की मोहब्बत में मुस्तगरक किया, आज भी इन्हें याद कर करके दुआएं देते हुए नजर आते हैं। मैं समझता हूं कि जिन्हें सरकार के जिक्र का एजाज मिल जाए, इससे बढ़कर और एजाज कायनात क्या होगा कि महबूब कायनात के जिक्र की तौसीफ और आपके जिक्र की वो तमाम लताफतें खूबसूरत नुत्क के जरिए से तकसीम करने के लिए अल्लाह करीम एजाज अता फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद एजाज चिश्ती साहब, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब मन तशरीफ लाएं और अपने खूब अंदाज में शाह खूबा के कसायद से हमारी समाअतों को नवाजें, और एजाज साहब मिनट 20 के बेस से उड़ाएं और बारगाह गेसू दराज तक ले जाएं, क्योंकि इतना ही टाइम 4 हज़रात आपका होगा और फिर दुरूद व सलाम होगा। दुरूद से बावाज़ बुलंद पढ़िए, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नीचे सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। दुआए खालिक कायनात मालिक कायनात हम सब की हाज़िरी को अपने और अपने प्यारे महबूब की बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मोहतरम भाई हनीफ साहब माशाल्लाह आपके साहबजादगान और जितने भी रुफ़ाका जिन्होंने जिस अंदाज से भी हसीन आका की हसीन बज़म सजाने में हिस्सा लिया, अल्लाह सबको दारन की बरकत अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई राय साहब जिनका हुक्म था, खबर भाई माशाल्लाह ये सुच्चा नगीना है और आपके शहर का फ़ख्र, बल्कि फैसलाबाद का नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इनको बरकतें अता फरमाए। मैंने राय साहब से अर्ज़ की थी कुछ मेरी तबीयत भी नासाज है, वैसे कल मेरी इंग्लैंड के लिए फ़्लाइट भी है, हुजूर के ज़िक्र के लिए सरकार ने चुना है, तो मैंने अर्ज़ भी की थी कि मैं इंशाल्लाह आपका हुक्म को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ मेरा दरीना ताल्लुक़ है। मैं इनको इनका हुक्म मानते हुए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी नौकरी कबूल फरमाए। खावर भाई ने मुझे बता दिया है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके हुक्म को सर आँखों पर दुरूद हुजूर की बारगाह में आका का फरमान अस्माउस सलात अली मोहब्बती व आरिफुहुम, जहाँ कहीं से हुजूर का गुलाम दुरूद पढ़ता है, आमिना के लाल सुनते भी हैं, उसे पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गला मेरा इंतहाई मुतासिर है, हुजूर की बारगाह में दिन रात हाज़िरी का शरफ हासिल हो रहा है, लेकिन आपके माशाल्लाह गले बड़े फ्रेश हैं, आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथों को बुलंद करके कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ सरकार की बारगाह में पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोने आका आए ने, सोने आका आए ने, सोने आका आए ने, ताइयों रल आशिकाने, ताइयों रल आशिकाने अब जश्न मनाए ने, ताइयों रल आशिकाने, तायरल आशिकाने आज जश्न मनाए ने। अरबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबी सुल्तान आया, उच्चयानी वे आमदे, उच्चयानी
दे सोना फर्क मिटाना आया। इबला खबर अजीम साहिब आपको अंदाजा है, शायर कहता है हाँ ओ दारुतबा वरफाना लका जिक्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह से क्या सीख जरा। ओ दारुतबा न कोई तोले केड़ा यो दिविश करे जिदे मुंह तो रब बोले केड़ा यो दी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले। मोहब्बत का पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। उर्दू का एक कलाम है, मैं उसके चंद अशार पेश करूंगा। कोशिश कीजिएगा अगर आपकी तबीयत इजाज़त दे तो साथ मिलकर पेश कीजिएगा। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। बस आपने हाथ बुलंद करके कहना है आप हैं, आप हैं। हुजूर के गुलाम कहेंगे रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप स्टेज से लेकर पिंडाल की आखिरी बंद तक हाथ बुलंद करके सभी कहेंगे आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप। और शेष सुनिएगा मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में सैयदा की खैरात है। मैं अपनी बात करूंगा, हुजूर के गुलाम अपनी बात करेंगे, हाथ उठाकर कहेंगे क्यों हो मुझे को कमी आप हैं, आप हैं। क्यों हो मुझे को कमी आप हैं। हाँ क्या हसीन मसला है। हाँ शाह खैबर शिकर शामिल पंजतन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह खैबर शिकर शामिल पंजतन। एंड कहना या अली, या अली आप हैं, आप हैं। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। शाह खैबर शिकर शामिल पंजतन। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। या अली, या अली
आप हैं या अली या अली आप हैं या अली या अली आप हैं या अली आप हैं। शेर सुनिएगा जरा, एक मरतबा मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिला शेर इतना हसीन है, सैयद अल्ताफ शाह साहब ने क्या खूब लिखा और क्या खूब फरमाया। एक बार बात हो कुरान करके बोलिए नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हाँ खा जाए खाजगाह फातह कादियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खा जाए खाजगाह फातह कादियां पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे आप हैं पीर मेरे अली। आप हैं खा जाए खाजगाह फातह कादियां। हाय हाय हाय, इंज नहीं, उस आशिक वास्ते हाथ खड़ा कर कहने पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली। आप हैं पीर मेरे अली आप हैं। आइए साहब, हुजूर का मिलाद है, अम्मा हलीमा का बेड़ा है, सुनिएगा जरा। खबर भाई आंखें हलीमा में दसदी पईयां, आंखें हलीमा मैं दसदी पईयां। क्या खारे आया सोना ते मैं वसदी पईयां। आया आंखें हलीमा, सौखी जी गल है, सारे आशिक कह सकते हैं। आंखें हलीमा मैं दसदी पईयां, हरे आया सोना ते मैं वसदी पईयां। हरे आया सोना ते मैं शेर है। हाँ मेरा अरबी सोना जदा हाथी उठावे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए ओ हाथे जिन्हों अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिदियां कुरान ने गवाहियां दित्तियां ने, अम्मा हलीमा फरमांदियां पईयां ने मेरा अरबी सोना आ जदा हाथी उठावे, फिर रहमत खुदा दी देरान ला। रहमत मेरा अरबी सोना जदा हथी उठावे, रहमत खुदा दी देरान लावे। फिर बारिश पईया मैं बरसदी पई। सुभान अल्लाह। बारिश पई आके मैं बरसदी पईया, हर आया सोना मैं दसदी। बिल्कुल मैं अपनी हाजिरी का करीब पहुंच गया। सुनिएगा जरा। हाँ मेरा अरबी सोना
घरों बाहर जावे एक पल न मैनू पिछे चैन आवे। सुभान अल्लाह मेरा अरबी सोना वो घरों बाहर जावे एक पल न पिछे मैनू चैन आवे। अम्मा फरमानिया पईया नहीं छेती आवी ढाला मैं तरसदी छेती आवी सोना मैं तरसदी पईया घर आया दसदी पैया। अल्लाह नरसाल या अली आखिर में मौला अली की बारगाह में मैं कशार पेश करके जा चाहूँगा। उच्चा रुतबा अली दा है। मेरे पाक नबी ने बात बुलंद करके फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। उलमा तशरीफ फरमाने मेरे पाक नबी ने ऐलान किया जिदा मैं मौला इतनी आशिक कहते हैं जिदा मैं मौला अली मौला। उच्चा रुतबा अली दा है उच्चा रुतबा अली दा है। इंज नहीं जरा उन्होंने पाका दे नाम ते जिन्ना इस दीन की खातिर दोवें हाथ दिते हैं जरा हाथ बुलंद करके कहना है उच्चा रुतबा अली दा है उच्चा रुतबा अली दा है। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। उच्चा रुतबा अली दा है उच्चा रुतबा अली दा है। ओ खैरा कोलो मंगदा ही नहीं खैरा कोलो मंगदा ही नहीं जेड़ा 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 को मंगता अली दा है जेड़ा मंगता अली दा है। अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। अली नाल तुसीं आशिक बैठे हो ना गल होर ना हो रही है तवज्जो करना जरा। अली नाल वो सोने अली नाल काश किते मेरा गला ठीक होंदा जरा और गल होंदी। अली हैदर से सुनना बस बिल्कुल मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अली नाल बुग़्ज़ रखे मैं तो निकम्मेया अली नाल बुग़्ज़ रखे मैं तो निकम्मेया। ओथे तेरा हज होवे ओ जिथे अली जम्मिया। उच्चा रुतबा अली दा है उच्चा रुतबा अली दा है। अली मौला मौला 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 अली मौला। यही तो पांच हैं मकसूद कायनात बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली मौला मौला 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 अली। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक कट के गिरते हैं। सुभान अल्लाह। अली का नाम लेता हूँ मुनाफिक
कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वाला मेरी तलवार कैसी है। अली मौला मौला 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 अली मौला। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फिर कहेंगे अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला। सारे आशिक अली के दीवाने एंड पंडा खार के कहना जरा अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। एजाज अहमद चिश्ती साहब, हाफिज़ एजाज अहमद चिश्ती साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश कर रहे थे। कुछ तबाह नासाजगी की वजह से, लेकिन अल्फाज की ताजगी की वजह से ये बहारता और दिलों को सरकार के ज़िक्र में कुछ इस अंदाज में हलावतें और लताफ़तें बख्श रहे थे कि दिल से दुआ निकल रही थी अल्लाह करीम आपको सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए, अपनी खुश आवाज़ी से इसी तरह दिलों को गरमाते रहें। दोस्तान मोहतरम, हुज़ूर मौला कायनात अली पाक की ज़ात, इल्म का शहर, उस शहर के दरवाजे को अली कहते हैं। और मौला अली इल्म के शहर का दरवाज़ा ही नहीं बल्कि अमल की दुनिया के ताजवर को अली कहते हैं। अली पाक को मानना और है, अली पाक की माननी और है। जो अली पाक को माने उस पर ज़्यादा फ़र्ज बनता है कि वो अली पाक की भी माने। और मैं आपको बताऊं, जो अली की मानते हैं वो हिंदुल वली बनते हैं, वो गौसे जली बनते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को मौला अली के इल्म के हवाला से ही नहीं बल्कि उनके अमल के हवाला से भी तस्लीम करते हुए अपने वजूद को ज़ेवरे अमल से आरास्ता कीजिए और फिर दावाए गुलामी अली कीजिए। इसका मज़ा ही कुछ और होगा। आप हज़रात के सामने मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ अगली शख्सियत को। दोस्तान मोहतरम, हिदायत मिन जानब अल्लाह है। अल्लाह जब चाहे जिसे हिदायत का नूर अता कर दे। लेकिन अगर किसी को आलम जवानी में हिदायत का नूर मिल जाए और साथ दौलत दीन मिल जाए तो फिर वो वसीम ना हो तो क्या हो। वसीम खूबसूरती की इंतहा को कहते हैं। जो अपने नाम में भी वसीम है और अपने काम में भी वसीम है और जिन्हें मनसब भी नसीब है तो वो भी वसीम है। तो मैं चाहूँगा कि ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये खूबसूरतियों का खूबसूरत इम्तजाज आज जिस नौजवान वजूद में हमें नज़र आ रहा है, मेरी मुराद जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब सजाद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। मुल्तमिसूं जनाब नूर कुरान से, फैज़ हदीस से, अक़वाल असहाब अहले बैत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बड़ी मोहब्बत से इस्तक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ज़्यादा गुंजाइश बोलने की हो तो ज़रूर बोलिएगा नारे रिसालत। अच्छा, मैं दुआ करता हूँ जो दो हाथ उठाकर इस नारे का जवाब दें, मौला उस वक़्त तक उसे मौत ना आए जब तक नारे वाले का दीदार नसीब ना हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। मिलकर बावाज़ बुलंद सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। जरा जूम कर बोलो, लब जूम के बोलो, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आमदे मुस्तफा जेदा कोई आवे ओही खुशी करदा है, खुशी गैर नू करन दा हक कोई नहीं। ते फिर क्यों ना रल के कह दईए सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अकमल साहब जरा माइक हज़रत की खिदमत में पेश कर दीजिए। एक दफ़ा हुसूल बरकत और रहमत के लिए दुरूद शरीफ आका नेमत की बारगाह में बुलंद आवाज़ से तिलावत कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिन्ना फरमाओगे मैं ठीक है।
मैं तो इसलिए मशवरा कर रहा था कि मुझे जितना कहेंगे मैंने उस पर वाइड अप कर देना है, मेरी तबीयत नहीं खिंचन देखी है। बस ठीक है, कोई नहीं, अगर लगाना है तो लगा देना, ऐसा नहीं है। छोटा स्टैंड छोटा चलो लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। महफिल में हाज़िरी के बाद वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मेरी कोशिश है कि मैं अपनी हाज़िरी जितने जहन से आया था उससे मुख्तसर कर दूं, लेकिन जितनी देर मैं आपके गोश गुजार चंद बातें करूंगा पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और साहिब दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और शायर कहता है मेरा तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। और तुम्हारी याद को क्यों ना जिंदगी समझूं, तुम्हारी याद को क्यों ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मेरी कोशिश होगी मैं अपने मौजू पर रहूं। पारा 6 है सूरतुन निसा की आयत नंबर 174 का जुज़ आपके सामने पड़ा है। फरमाया ए लोगो तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़े दलील आ गई, अल्लाह की तरफ से वाज़े बुरहान का माना है दलीलुम बय्यिनुन, वाज़े दलील। सवाल ये है कि मेरे आका किस चीज़ की वाज़े दलील है? रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को जो दलील फरमाया है वो किस चीज़ की है? आपको पता है दलील दावे की होती है। दलील किसकी होती है? दावा क्या है जिस पर दलील मुस्तफ़ा है? तो साहिब दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
इसी दावा के सबूत के लिए दलील बने मूसा कलीमुल्लाह। इसी दावा की सबूत के लिए दलील बने ईसा रूहुल्लाह। इसी दावा के सबूत के लिए दलील बने हजरत सैयदना आदम शफीउल्लाह। इसी दावा की सबूत की दलील बने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह। और जब बहुत सारी दलीलें लोगों को दे दी जाएं, फिर दलील देने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि लोगों में ऐसी दलील कायम की जाए, लोगों के मजमा में वो दलील रखी जाए कि जो दलील अपनी जात के एतबार से भी वाज़े हो, अपनी सिफात के एतबार से भी वाज़े हो। तमाम तर अंबिया रब्बुल जलाल की उलूहियत, अल्लाह की वहदानियत की दलील थे। आखिर में अल्लाह ने वाज़े दलील बना दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर दुनिया में दलील बन के तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद दलील है, मोजज़ा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत सारी हदीस के आप रावी हैं, आपके बारे में आता है आपकी ये आदत मुबारक थी। साहिबे तबकात कुबरा ने लिखा आपकी ये आदत मुबारक थी, आप मदीनातुल मुनव्वरा के कुर्ब जवार में जो गांव देहात के लोग थे ना, जब वो शहर में आते तो आप उनसे पूछते कि क्या तुमने नबी पाक को देखा है? अगर तो कहते कि देखा है तो आप उनको मुबारकबाद पेश करते। अगर वो कहते कि नहीं, हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुहा को नहीं देखा, हमने वल्लैल की जुल्फें नहीं देखी, हमने अलम नशरह का सीना नहीं देखा, हमने ताहा की पेशानी नहीं देखी, हमने ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद के मिस्ताक कदमों को नहीं देखा, तो जनाब अबू हुरैरा उनको कहा करते थे अला आसिफा लकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फिर मैं तुम्हें नबी पाक के औसाफ बयान ना करूं? तुम्हें बताऊं ना मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा था, तुम्हें बताऊं ना मेरे आका की जुल्फें कैसी थी, तुम्हें बताऊं ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो जमीन पे कदम कैसे रखते थे, तुम्हें बताऊं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल के अंदर गुफ्तगू करते थे तो अंदाज कैसा होता था। फरमाया फिर नबी पाक के औसाफ बयान करना शुरू कर देते। क्यों? इसके तहत मुहद्दिसीन ने लिखा, फरमाया क्योंकि जैसे जैसे नबी पाक के औसाफ उम्मत को सुनाते चले जाए मोहब्बत मजीद बढ़ती चली जाती है। आज की ये जो महफिल सजी है, ये महफिल भी मोहब्बत मुस्तफ़ा में इजाफे का सबब है, ये महफिल भी मोहब्बत रसूल में सजी है। ये उस शाका ने मुस्तफ़ा तिलावत कुरान से लेकर नात खानी और कुरान की आयात बजीनात की तफसीर सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये मोहब्बत रसूल में बैठे हैं। कितने लोग इस टाइम मीठी नींद सो रहे होंगे, लेकिन कुर्बान जाएं वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना और अपने हबीब का जिक्र सुनने के लिए जमा होने की तौफीक दे रखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जात मौजज़ा है। अब जात के अंदर देखा जाए तो कोई भी किसी भी चीज की जात हो, उस जिस्म की दो सूरतें हैं। दुनिया की कोई भी मखलूक, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा की है वो दो किस्मों में मुनहसिर है। या तो उसका जिस्म कसीफ होगा या लतीफ होगा। कसीफ सुने किसको कहते हैं? कसीफ उसको कहते हैं जिसका कोई हुजम हो, जिसको देखा जा सकता हो, जिसको छुआ जा सकता हो, जिसकी आड़ हो, जिसका साया हो। ये माइक कसीफ है, ये स्टैंड कसीफ है, ये कुर्सी कसीफ है। आप सारे अजसामे कसीफा हैं, आपको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। एक होता है अजसामे लतीफ़ा। अजसामे लतीफ़ा वो होते हैं कि जिसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। मिसाल हवा जो है ना, हवा ये जब आती है तो महसूस होती कि नहीं होती? अच्छा, इसी तरह हवा के साथ खुशबू जो है महसूस होती कि नहीं होती? लेकिन खुशबू को हम छू नहीं सकते। मैं इत्र की शीशी की बात नहीं कर रहा, उससे जो खुशबू उठती है। मैं गुलाब के फूल की बात नहीं कर रहा, उससे जो खुशबू निकलती है मैं उस खुशबू की बात कर रहा हूँ। इनके अजसामे लतीफ़,
लेकिन कुर्बान जाएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ात जो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से बुरहान बन के तशरीफ लाए, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से दलील बन के तशरीफ लाए, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से मौजज़ा बन के तशरीफ लाए, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लतीफ़ भी था, कसीफ भी था। दुनिया की सारी जिस्में लतीफ़ होती हैं या कसीफ, दोनों नहीं होती। ये मेरे मुस्तफ़ा का एजाज़ है कि जिस्म लतीफ़ भी है, कसीफ भी है। आप कहेंगे कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म कसीफ तो ऐसे है, देखा ना, बुरहान है, दलील है, मौजज़ा है। कैसे? ये मौजज़ा ही तो है कि कायनात में हर जिस्म या कसीफ है या लतीफ़ है, ये दोनों शान अज़मतें अल्लाह ने अपने महबूब को दी हैं। कसीफ कैसे, लतीफ़ कैसे? कसीफ ऐसे कि हुजूर सहाबा के मजमा में बैठे, सहाबा किराम ने नबी पाक को छुआ, यदुल्ला वाले हाथों के बोसे लिए, मुसाफा किया, किस्मत वालों को नबी पाक ने अपने सीने से भी लगाया। तो ये तो हुई कसीफ की मिसाल। और लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम लतीफ़ कैसे हैं? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतीफ़ ऐसे हैं, आप आधी रात में चांद की चांदनी में रोशनी में खड़े हो, दिन के अंदर सूरज के सामने खड़े हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अगर चिराग के सामने चले जाएं, फरमाया जिस तरह से लतीफ़ हवा का साया कोई नहीं होता, मेरे मुस्तफ़ा का साया नहीं होता था। बल्कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा तो यहाँ तक फरमाती हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, ये फरमाया करते थे लम यकुन ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया नहीं था। जिसका साया ना हो उसको लतीफ़ कहा जाता है। हजरत आयशा पता क्या फरमाती हैं, मुसलमानों की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक साहिबुल अलाक़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म इतना लतीफ़ और नूरानी था कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम चांद की चांदनी में खड़े होते या सूरज के सामने खड़े होते, आप फरमाते मदीने का जो चांद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, फरमाया आपके नूर की लाइटें इतनी निकलती थी कि सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाया करती थी। ये है रब की तरफ से बुरहान, अल्लाह की तरफ से दलील। अच्छा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म लतीफ़ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक कद भी मौजज़ा है। चूंकि बात चलिए हुजूर बुरहान है, वाज़े दलील है, मौजज़ा है, नबी पाक की ज़ात की तरफ अगर नजर करें, आप देखें ना, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मौजज़ा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात कि आप मुर्दों को जिंदा करते, मादरजाद अंधों को शिफा देते, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ मौजज़ा। और इसी तरह अल्लाह के मुख्तलिफ अंबिया के पास मुख्तलिफ मौजज़े थे, अल्लाह ने उनको मौजज़े देकर भेजा है, मेरे मुस्तफ़ा को मौजज़ा बनाकर भेजा। जिस्म मौजज़ा, कद मौजज़ा। कद के हवाले से हुस्न पता क्या होता है? हुस्न ये होता है कि जैसी कद की जसामत हो वैसा ही उसका कद काट हो। छोटा बंदा हो ना और उसका मोटापा ज्यादा हो तो ये बदनुमा है, ये खूबसूरती नहीं है। बंदे का कद काफी लंबा हो और उतना ही वो दुबला पतला हो तो फरमाया ये भी हुस्न नहीं है। हुस्न ये है कि जितना कद है उतनी की जसामत होनी चाहिए। सहाबा किराम कहते हैं ये हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को दिया था। ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम का कद ना बहुत ज्यादा लंबा था ना छोटा था, दरमियाने कद वाले। और अगली बात सुनिए, आप लंबे कद वाला बंदा यहाँ खड़ा करें ना तो जब दरमियाने कद वाला आएगा तो बड़ा कौन लगेगा? बोलो सारे, लंबे कद वाला बड़ा लगेगा ना, जो दरमियाने कद वाला वो छोटा लगेगा। कुर्बान जाएं, ये कैसे? उसका कहा जी नबी पाक का जब कद दरमियाना था, इसका मतलब तो ये हुआ, शारहीन ने लिखा, फरमाया यहाँ एक मुश्किल पेश आ गई उम्मत को कि कायनात में हुजूर का जब कद दरमियाना, इसका मतलब तो ये बनता है कि जब नबी पाक के मुकाबिल को बड़ा बंदा खड़ा होता होगा उसका कद ऊंचा होता होगा। और ये कैसे हो सकता है? हालांकि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मोती परो दिए। आला हज़रत ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से ऊंचा कद किसी का हो ही नहीं सकता। आला हज़रत ने फरमाया आगे चलो, हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा इश्क़ की रावी हैं, आप फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जब लंबे कद वालों के दरमियान में खड़े होते थे ना, ऊंचे फिर भी मुस्तफ़ा ही लगते थे।
इमाम जुरकानी से पूछे, इमाम जुरकानी ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्या मतलब कि नबी पाक लंबे कद वालों में जाएं तो हुजूर का कद लंबा होता था बाद में फिर छोटा। हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी पाक के साथ मामला ये था कि लंबे कद वालों में होते तो उनसे ऊंचे लगते, जैसे ही उनसे जुदा होते तो फिर दरमियाना कद होता। इसका मतलब हज़रत आयशा फरमाती हैं ये नहीं था कि हुजूर का कद जिस्मानी तौर पर लंबा हो जाता था फिर छोटा हो जाता था, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। फरमाया होता क्या था, नबी पाक की जो रूहानी बुलंदियां है ना, ये तो सारे ही मानते थे उशाक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रूहानी एतबार से तमाम सहाबा कायनात में सबसे बढ़कर हैं। फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूहानी ताकत को अल्लाह हिस्सी तौर पे जाहिर करता था तो नबी पाक सबसे बुलंद लगते थे। नबी पाक की जात मौजज़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कान मौजज़ा, नबी पाक के मुबारक कान कद जाअकुम बुरहान, नबी पाक अलैहिस्सलाम दलील है। क्या है? दलील है। अब दलील कैसे हैं? पूरे जिस्म की बात हुई, कद की बात हुई, आए मुबारक कानों पर। तबकात कुबरा की रिवायत है, हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान मुबारक बहुत ज्यादा गोरे थे। हुजूर के कान क्या थे? रंग के बारे में फरमाती रंग गोरा था लेकिन हल्की हल्की अंदर सुर्खी थी। आज पता है हम क्या ये महफिल से जाके बैठे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं? मेरे आका के गुलामों, आप वो काम कर रहे हैं जो जनाब अबू हुरैरा आज से 1400 साल पहले मदीनातुल मुनव्वरा के लोगों को जमा करके हुजूर की शान बयान करते थे, हुजूर के रुखे बद्दुहा की बात करते थे, बल्लैल की जुल्फों की बातें करते थे, मा ज़ागल व मा बसर की अखियों की बात करते थे। आज वही काम हम कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं नबी पाक के मुबारक कान गोरे थे। और अगली बात हजरत आयशा ने जो बयान की, आप फरमाती जब नबी पाक की स्याह जुल्फें निकल कर कानों पर आती थी ना, आप फरमाती हैं वो स्याह जुल्फों में से गोरे गोरे कान ऐसे लगते थे जैसे अंधेरी रात में 2 सितारे चमक रहे हो। काली रात हो, अंधेरी रात हो, आसमान पर 2 सितारे चमक रहे हो तो कितने प्यारे लगते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं नबी पाक के मुबारक कान यूं ही होते थे। और कुर्बान जाए नबी पाक के मुबारक कान मौजज़ा। इस हवाले से मैं एक बात अर्ज करता चलूं, मैं बहुत सारी बातें इस पर थी, मैं क्लोज कर रहा हूं, एक बात इस पर अर्ज करता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कान मौजज़ा कैसे। अब ये मेरे पास कुर्सी है, मैं इस पर यूं करके आवाज लगाऊं तो ये आवाज आ रही है? आ रही है ना जी? यहां पर लगाऊं तो ये भी आवाज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ हम जिस आवाज को सुनते हैं वो आवाज पैदा हो तो फिर सुनते हैं। और अगली बात, ये तो भी तानू समझ कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी पिलाओ है, इसका ये मतलब नहीं। हमारे समझने के लिए गुफ्तगू में अल्फाज होने चाहिए, फिर अल्फाज भी अगले बंदे की जो जुबान है उसके मुताबिक होने चाहिए। मैं कहूँ ईतिल माँ पानी लेके आओ, तुझे कहना ये मैंने तो नहीं समझ आई तुझे पानी मांगा है, क्योंकि ये गुफ्तगू अरबी की ईतिल माँ का माना अरबी वाले जानेंगे। तो जो जिस जुबान का हो उसमें गुफ्तगू की जाए तो फिर गल समझ आती, अल्फाज भी हो और इतनी आवाज से हो कि वो आखिरी बंदा जो सुनना चाहता है उस तक पहुंचे। लेकिन मेरे नबी पाक के जो कान मौजज़ा है ना साहिब, ना वो लफ्जों के मोहताज हैं ना वो आवाज के मोहताज हैं। इसकी एक वाज़ेह दलील मैं आपको देता चलूं। खैबर के मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक यहूदिया औरत ने नबी पाक को बुनी हुई बकरी तोहफा में पेश की। बुनी हुई बकरी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी एक रान खुद ली और सहाबा कराम में भी उसका गोश्त दिया। एक एक लुकमा भी लगाया था। कितना खाया था? एक लुकमा खाया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को रोक दिया। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया सहाबा रुक जाओ। रुकने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिस यहूदिया ने ये बकरी तोहफा के अंदर दी है ना, इसको बुलाया जाए। उसको बुलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा ए यहूदिया औरत, हमें बकरी तोहफा देने वाली, तूने इस बकरी के अंदर ये जो भून के हमें दी है जहर मिलाया कि नहीं मिलाया? औरत हैरान होगी। उसने कहा जी जहर तो मैंने मिलाया है, लेकिन आपको बताया किसने? जब इसके अंदर मैं जहर मिला रही थी ना मेरे बच्चों को पता, ना मेरे शौहर को पता, मैंने किसी अपने करीबी रिश्तेदार को भी नहीं बताया कि मैं सोचूं कि किसी राजदार ने राजफाश कर दिया होगा। आपको बताया किसने? कुर्बान जाए हदीस के जुमले सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
अखबरतनी हाज़िही फी यदी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पूछती हो बताया किसने, ये मेरे हाथ के अंदर तो गोश्त का टुकड़ा है, इसी ने बताया है कि यहूदिया ने। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखबरतनी हाज़िही फी यदी, ये जो गोश्त का टुकड़ा मेरे हाथ में इसने बताया। हुण दसो भी बकरी होवे ज़िबा होई भुन दी जाए तो ते मेरे नाल गल्लां कर दी हो, किसी से बातें की हो, किसी के ज़िबाशुदा जानवर ने, पता चला मेरे नबी की जात को जो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब तुम्हारे पास दलील बन के तशरीफ लाए, हुजूर मुअज्जिज़ा बन के तशरीफ लाए। नबी पाक का जिस्म मौजज़ा, नबी पाक के कान मौजज़ा, नबी पाक का कद मौजज़ा, नबी पाक की आंख मौजज़ा। हुजूर की आंख भी कैसे मौजज़ा? सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारक है, कुतुब सिहा के अंदर और भी किताबों में मौजूद है। नबी पाक साहिबुल अलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, आप फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ाई तो पीछे एक सहाबी से नमाज में कोई गलती वाक़या हो गई। आप फरमाते हैं जैसे ही सलाम फिरा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया तुमने नमाज में ये क्या काम किया? फरमाया क्या तुम जानते नहीं कि मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे ही पीछे भी देखता हूं। मैं जैसे सामने देखता हूं वैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको नहीं पता पंडाल के पीछे क्या हो रहा है, आप बेखबर हैं। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, महबूब के गुलामों, मेरे महबूब तुम्हारे पास मौजज़ा बन के तशरीफ लाए। हुजूर के एक एक उज़्व की बात करें तो वो मौजज़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म की बात करें तो मौजज़ा है। इससे बढ़कर मौजज़ा क्या हो सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें पीछे से भी वैसे ही देखता हूं जैसे आगे से देखता हूं। और देखो ना जी, हुजूर इमाम का मुंह आगे होता है लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर हुई, चलो ये तो आलम दुनिया था ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की वो रोशन दलील है, वो वाज़ेह दलील है, इस जहान से किसी और जहां में हो तो उसकी भी खबरें रखते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय या रसूल अल्लाह नहीं वो जो तुझ पे या नहीं, सब कुछ आपको पता है। आप देखो ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो जो वाक़या मशहूर है, मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाना, मैं सिर्फ कंपनी की मशहूरी वास्ते हिंट्स दे जा रहा हूँ। वो मशहूर वाक़या बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु वाला, नबी पाक ने क्या फरमाया था, हज़रत बिलाल कौन सी नेकी करते हो? मेरा आज की रात मैंने देखा कि जन्नत में आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट महसूस की। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास नेकी नहीं है, जब भी मैं वुज़ू करता हूँ 2 रकअत तहियतुल वुज़ू की अदा कर लेता हूँ, यही नेकी है। इसके तहत अलामा ज़ुरकानी ने लिखा, आपने फरमाया ये जो वाक़या ना, फरमाया ये वकूअ पज़ीर हुआ नहीं है, ये जो क़यामत के बाद होना है बिलाल हबशी ने जाना है, नबी पाक ने उसको देखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो इतने बाद के मामलात भी जानते हैं और ये आलम दुनिया है। फरमाया एक आलम होर भी है जिन्होंने कहते आलम बरज़ख। मिशकात की हदीस है, ये भी मैं सिर्फ हिंट्स ही दे रहा हूँ। मिशकात की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे, अंदर अजाब हो रहा था, तो फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उसको अजाब हो रहा है तो फरमाया कि इसको अजाब किस वजह से हो रहा है? फरमाया ये जो है वो पेशाब के चींटों से नहीं बचता था और चुगलखोरी किया करता था। फरमाया तुम खड़े होके कब्र पे देखो ना नीचे के क्या हालात हैं, नहीं बता सकते। ये वो आंख है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को दी है, ये वो आंख है जो नबी पाक साहिबुल अलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दुनिया में मौजज़ा बन के तशरीफ लाए हैं। फरमाया वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंख भी मौजज़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन व इन्नी अंजुरु मा ला तंजुरून। फरमाया मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसके तहत मुहद्दिसीन ने एक और हदीस मुबारक लिख के फरमाया, देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में, तवज्जो मेरी तरफ, दुनिया में जो मेरा उम्मती जहां भी दरूद पढ़े हुजूर ने फरमाया मुझ तक पहुंचता है। और एक रिवायत में फरमाया मैं अपने मोहब्बत करने वालों का, चाहने वालों का दरूद खुद सुनता भी हूं, उसका जवाब भी देता हूं। इसके तहत शारहीन ने लिखा
आप 10 बंदे यहाँ बोलना शुरू कर देना जी, मैं कहूँगा यार एक गल करो, मैंने समझ नहीं आ रही, एक बात करें, लेकिन कुर्बान जाए मेरे मुस्तफ़ा की समात पर और मेरे मुस्तफ़ा के फहमो इदराक पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है, दुनिया के अंदर एक दुनिया ही नहीं बल्कि फरिश्तों के अंदर भी न जाने कितनी तादाद के अंदर जो अदद और शुमार से भी बाहर हैं, हर घड़ी हर आन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पढ़ रहे हैं, हुजूर सबको सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में खड़े होके बुखारी की हदीस के मुताबिक जन्नत के खोशों तक अपना हाथ पहुंचा सकते हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना की सरजमी पे खड़े होके अपने हाथ को जन्नत तक पहुंचाना जानते हैं, इतने दूर से अपने गुलामों की आवाजें सुनना जानते हैं, अपने ईमान से बताइए आज इस सरजमी पे सजी हुई जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल जो हम सब सरकार की मोहब्बत में सजा के बैठे हैं, क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे बेखबर है? नहीं। आला फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और आला फरमाते हैं मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, हम यहाँ से पुकारे तो सही। आला फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। नबी पाक की ज़ात बुरहान है, वाज़े दलील है। ये बातें जो नबी पाक साहिबुल अलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की बातें आपके सामने गोशगुजार की हैं, ये मोहब्बत रसूल बढ़ने का ज़रिया है। खुदारा अपनी नस्लों को महफिल मिलाद में लाया करें। आप देखें ना, मैं तो इतनी बात कहा करता हूँ, दुनिया के अंदर जितना बड़े बड़े लोग आए उनकी सीरत पे किताबें लिखी गई, बड़ी बड़ी सीरत पे किताबें लिखी गई, उनके कसीदे लिखे गए, पढ़ने वालों ने उनकी शानें पढ़ी, लेकिन एक बात अपने तो अपने गैर भी मानते हैं, जितना मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर लिखा गया किसी पर नहीं लिखा गया। जी जी मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जितना मेरे आका की ज़ात पे लिखा गया किसी पर नहीं लिखा गया। कायनात में कोई एक हस्ती लाओ जिसके लुआबे दहन डालने को भी उसके साथियों ने महफूज किया हो। बुखारी में है नहीं, मुस्लिम में है नहीं, कुतुब हदीस के अंदर नबी पाक के वजू का जिक्र, हुजूर के चलने का जिक्र, लुआबे दहन का जिक्र, जितना मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात पर लिखा गया आज तक किसी के बारे में नहीं लिखा गया, और जितना मेरे हुजूर की शान में पढ़ा गया आज तक किसी की शान में नहीं पढ़ा गया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हम सबको भी हुजूर की शान बयान करने और सुनने की तौफीक दे रखी है। चूँकि पीछे अहबाब नातखां भी काफ़ी हैं, मोहब्बत रसूल के लिए महफिलों में शिरकत करते रहा करें। और आज की ये महफिल मैं दुआगो हूँ मालिक बानियाने महफिल के लिए, इनके अहले खाना के लिए जो इज़्ज़ो क़र्ब दुनिया से चल बसे सब के लिए मालिक बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बाजूद के हवाला से कि जिनके वजूद बाजूद का सदका कायनात का वजूद है। अगर उनका वजूद कायनात में तो ना हो तो वजूद कायनात भी ख़त्म हो जाए। और जो आज की इस तारीख़ में नबी पाक के वजूद के कायल नहीं, बावजूद इसके कि वो बावजूद हैं, लेकिन वो बावजूद नहीं, वो बेवजूद हैं, जो वजूद मुस्तफ़ा के कायल नहीं। ये कायनात का वजूद जो है ये नबी पाक के वजूद के सदका से है, इसलिए कि कायनात का खालिक अल्लाह है और उसकी बुरहान और दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो मखलूक के अव्वल होने के हवाला से, नूर अव्वल होने के हवाला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात की जान है। और मेरे इमाम ने क्या खूब कहा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क़िबला मुफ्ती साहब ने तंगी दामाने वक्त के हवाला से अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर किया, लेकिन फिर भी बड़ी आपने जामे गुफ्तगू फरमाई। एक इन्होंने जुमला इब्तदान कहा और उसी वक्त से मेरे जहन में था, और मैं चाहता हूँ कि जनाब की मौजूदगी में अर्ज़ करूँ। आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, और हजरात दावा के लिए दलील का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर दलील कमज़ोर हो तो दावा भी कमज़ोर। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह अगर दावा है तो इसकी दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और क्या खूबसूरत तवाज़ुन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12 है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हरफ भी 12।
सुभान अल्लाह। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम शब मेराज वापस तशरीफ आए, रूह दादे मेराज बयान फरमाई, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपने अपनी सर की आंखों से रब को देखा, अगर हम देखना चाहें? फरमाया मन रानी फ़क़द राअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। क्या खूबसूरत दलील है। और हज़रात गिरामी कदर बात को तमाम करने जा रहा हूँ, आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा। सूरह हशर में खल्लाक़ आलम ने फरमाया हुवल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह खालिक भी है, मुसव्वर है। मौला तो मुसव्वर है, क्या बनाता है? फरमाया शिक्म मादर में शक्लें बनाता हूँ, शक्लें बनाता हूँ, शिक्म मादर में मुसव्विर हूँ। अब तवज्जो है तो जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिसको भी बनाया कैफ़ा यशा, अपनी मर्जी से बनाया, जैसे मैंने चाहा, जैसे मैंने चाहा, जिसकी सूरत मैंने अपनी मर्जी से बनाई। लेकिन जब बारी आएगी ना सरकार की, तो सरकार का दरबार सजा हुआ है। जनाब हसन को सरकार ने मिंबर अता किया, मिंबर पर हुजूर के सना खान हैं और हुजूर को तक रहे हैं, कुरान की किसी सूरत को नहीं, मदीने वाले की सूरत को पढ़ रहे। और क्या कह रहे हैं कि हुजूर मेरी आंख ने आप जैसा हुसीन तका ही नहीं, हुजूर मेरी आंख ने आप जैसा हुसीन देखा ही नहीं। और देखती भी कैसे? आप जैसा हुसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह अकबर। और तीसरे मिसरे में क्या खूब कहा, कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, हुजूर आपको आपके रब ने ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। भाई कम सुभान अल्लाह है, बात बड़ी मैंने कर दी है। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिसको बनाया अपनी मर्जी, कैफा यशा, अपनी मर्जी से बनाया। हसन कहते हैं कबात शाह, आपको आपकी मर्जी से बनाया। तो वालों अपने आप ना कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसको बनाया, नासिर भाई जज़ाकल्लाह जी, जिसको बनाया कैफा यशा, अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जनाब हसन ने कहा कान नक़द खुलिकता कमा तशा, हुजूर आपको आपके रब ने ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। हुजूर ने ये नहीं कहा हसन तुमने गलत कहा, मिसरा वापस लो, तरमीम करो, नहीं, इनाम में चादर भी दी, दुआ भी दी और बता दिया हसन तुमने ठीक कहा। अरे भाई जो बना नहीं उसकी मर्जी कैसी है? अल्लाह ने बनाया हुजूर की मर्जी से, अभी बने नहीं, जो बना नहीं उसकी मर्जी कैसी? चलिए दामने वक्त गुंजाइश नहीं रखता, मैं बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ज़ाते महमूद थी, उसने अपनी पहचान के लिए अहमद बनाया, अहमद ने हमद की, महमूद राजी हो गया। अब महमूद ने चाहा कि अहमद ने हमद का हक अदा किया, जा तुझे मोहम्मद किया। और हजरत मोहम्मद पता किसे कहते हैं? जिसे महमूद किया जाए। सुभान अल्लाह। चलिए मैं पर्दे में बात कर गया और मैं बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ बुरहान पर। अब तीसरा तो था नहीं, एक बनाने वाला एक बनने वाला। बनाने वाले ने बनने वाले से पूछा कि बता तुझे कैसा बनाऊं? तो बनने वाले ने कहा बनाने वाले को देखकर कोई और तो है नहीं, अच्छा मुझे बनाना है मेरी मर्जी से। तो फिर मौला सुन, चेहरा वजहुल्ला कर दे, रंगत से बकतुल्ला कर दे, आंखें ऐनुल्ला कर दे, ज़बान लिसानुल्ला कर दे, कान उज़नुल्ला कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर बनाने वाले ने भी ऐलान किया हबीब हमने आपका जाना मिनल्लाह किया, रहना मगल्ला किया, आना इलल्लाह किया, चेहरा वजहुल्ला किया, रंगत से बकतुल्ला किया, आंखों को ऐनुल्ला किया, ज़बान को लिसानुल्ला किया, कानों को उज़नुल्ला किया, हाथों को यदुल्ला किया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या तो ये बुरहान है अल्लाह की बुरहान है। और जिसे बुरहान बनाकर भेजा उन्हीं सिफात से मुत्तसिफ करते हुए भेजा कि हुजूर का आना मिनल्लाह, जाना इलल्लाह, रहना मा अल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, रंग सिबकतुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, कान उज़नुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, लश्कर हिज़्बुल्लाह, कलाम किताबुल्लाह, हुक्म अमरुल्लाह, शफ़क़त नूरुल्लाह। और यही नहीं बल्कि सहाबी रज़ी अल्लाह, भाई असदुल्लाह और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बना कर भेजा और कह दिया कद जाअकुम बुरहान। सुभान अल्लाह।
हज़रत गिरामी कादर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात इहाता अहाता गोयाई में मुमकिन नहीं। उनकी शान व अज़मत सोच से, फ़िक्र से, फ़हम से बाला है, मावरा है और कोई अदराक हासिल नहीं कर सका हुज़ूर की ज़ात और सिफ़ात को पेश करने में। बहरता और जिसने भी हुज़ूर की ज़ात का जिक्र किया और उसे इसी मकाम पर खड़ा हुआ देखा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। आप हज़रात के सामने अगले सनाखाने रसूल को दावत देने जा रहा हूँ। मेरे पहलू में मौजूद हैं और एक चिश्ती हैं, दूसरे चिश्ती साबरी हैं, चिश्ती गोलड़वी हैं, चिश्ती साबरी हैं और तीसरे हसान हैं और कादरी हैं। मैं आप हज़रात के सामने अब एक तरतीब के साथ इनको पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने चिश्ती साबरी को पेश कर दूँ और इनके बाद इंशाअल्लाह ताला चिश्ती गोलड़वी को पेश कर दूँ। फिर जनाब सुन्नत हसान से मुत्तसिल होते हुए हम शायर दरबार रसालत जनाब हसान के आका नबियों के सुल्तान के हुज़ूर दस्तबस्ता हाज़िर हों। तो जनाब मियां ताहिर महमूद साहब से गुजारिश करूँगा जनाब बन तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में शाही खूबा की कसायद से हमारी समाअतों का नवाजें। और ये तीनों हज़रात 15-15 मिनट में यह हाज़िरी पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनकी हाज़िरियों के साथ ही हम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की खूबसूरत सदाओं से बारगाह ख़त्मी मरतबत में हाज़िर होंगे। समाअत कीजिए जनाब मियां ताहिर महमूद साहब साबरी। ये वो खुशबख्त हैं जो पाकिस्तान से डेलीगेशन की क़ियादत करते हुए अजमेर शरीफ ज़ायरीन सुल्तानुल हिंद को अपनी क़ियादत में लेकर जाते हैं। ये मकबूल बारगाह सुल्तानुल हिंद हैं जनाब मियां ताहिर महमूद साबरी साहब। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना मिलकर पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हम तो पढ़िए, हम तो क्योंकि जिनकी महफिल सजी हुई है यहाँ ऐसे लगता है आए बैठे हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। पढ़िए, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और कहकशां राह गुजर चाँद सितारे ज़र्रे सब चमक कर ये बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, जो सरवर आलम की महफिल को सजाते हैं, वो लोग गुलामों में नाम अपना लिखाते हैं। वो लोग गुलामों में नाम अपना लिखाते हैं। और बदबख्त नहीं आते
सरकार की महफिल में आते हैं वही जिनको सरकार हैं जी सरकार बुलाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आ पाते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपका एक बड़ा मशहूर कलाम है, दिल चाह रहा है वही पढ़ता हूँ चूँकि वक्त पेश नज़र है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए, मिलकर कहिए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलकर कह लीजिए बिस्मिल्लाह। हौसला हारे न इंसान परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। और डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, कि जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। एक झलक आज दिखा एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी हैं दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी हैं दूर से दीदार को आए हुए गए। शर्मेसिया से आका, शर्मेसिया से नहीं सामन जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए गए, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए गए। और बोसाए दर से बोसाए दर से, हाँ बोसाए दर से इन्हें रोक न तू है, दरबार खुद नहीं आए, ये मेहमान बुलाए हुए गए खुद नहीं। क्योंकि हुंदाए करम खुशबख्ताते सुल्तान मदीने वाले, हुंदाए करम खुशबख्ताते सुल्तान मदीने वाले दा, ते कोई किस्मत वाला
बनदा है मेहमान मदीने वाले दा, खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए गए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए गए। और इस चक्कर में ना पढ़, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए गए। शुक्र कर वो तेरे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे हशर में मेरी रुसवाई हो। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए गए। लोकी आखण तेरे वर्गा कोई होर न बदया माला, सुभान अल्लाह। ऐडा ऐडा औगणहार निकम्मा, लोकी आखण तेरे वर्गा कोई होर न बदया माला, ऐडा औगणहार निकम्मा अते नालायक मुकाला। ते रब दे कहर गज़ब तो तेरा हुण बचना नहीं सौखाला। ते आज़म लोकी एक ही जानन मेरा राखा कमली वाला। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए गए। मेहरबाना ज़ीशाना ते सुल्ताना, बड़े करम कमाए नी भला होवी। कखा विच रुलदे सन वक्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी। कल्लर शोर जमीन सा मेहरबाना, कल्लर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे करम दे लाई नी भला होवी। पता सारा सरदार रू कीतियां दा, पर दे ऐबा ते पाए नी भला होवी। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। सुनिया मनिया नजरे मंजूर असी नहीं तेरे, पर तू नाम मंजूरा नु कर मंजूर सकता है। ताजी रात जहान दी हाथ तेरे, जदों चाहे बदल मंशूर सकता है। एक नजर जाके तैबा दे तख्त वल्लो साडियां मुश्किलां नु कर दूर सकता है। असी मुजरम सरदार किसे गैर दे नहीं, अपने समझ के बख्श कसूर सकता है। ऐबों को छुपाए हुए हैं। और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। 1-2 मिनट बाकी हैं, मेरे साथ मिलकर सदा बुलंद कीजिएगा। आपका ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे। आमद के वाला से मैं 1-2 अशार कह रहा हूँ, पढ़िएगा मिलकर। आ गया कमली वाला, आ गया जरा झूम झूम के सदाएं बुलंद कीजिए। आ गया कमली वाला, आ गया। दुख मुक गए ने सब दुनिया दे, खुशियां दे वेले आए ने। दुख मुक गए ने सब दुनिया दे, खुशियां दे वेले आए ने। बन रहमत रब दी दुनिया ते, आका तशरीफ ले आए ने। आ गया जरा लहराइए हाथों को, झूम झूम कर पढ़िए। आ गया कमली वाला, आ गया। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला
हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आ गया कमली वाला आ गया। मियाँ साहब एक अंतरा भावें कह देना, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल। चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल। और भाई इन्हू उत्थे ही कर दे। चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल। ताइयों सज गए गलियां ते बाजार, क्योंकि चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा। भाई कैमरे वाले जरा घुमाइए, जरा दिखाइए, लोगों का ज़ौक़ दिखाइए। चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा। आशिकां दे मुखड़ियां आशिकां दे मुखड़ियां ते रौनकां आ गईयां, क्योंकि चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, चन्न चढ़िया चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, लाल दा। कोई भी सोना सोने नाल दा, कोई भी सोना सोने नाल दा, कोई भी सोना नहीं सोने नाल दा। सरकार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद। मरहबा। बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ उस अजीम मद्दाह हबीब लबीब कि जिनके सीना में 6666 नातों का मजमुआ है। मैं एक हाफ़िज़े कुरान को आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ, और हज़रात एक ही जगह पर 27 साल से ये कुरान करीम सुना रहे हैं। 30 साल माशाअल्लाह 30 मुसल्ले सुना चुके हैं। दीन के बेहतरीन खतीब हैं और इंतहाई खुश अलहान सना खाने रसूल हैं। हजूर ताजदार गोरला, यौम फतेह मुबीन के ताजदार पीर मेहर अली शाह साहब सरकार, उनके मुरीदों में एक मुरीद सादिक का दर्जा रखते हैं जनाब हाफिज तालिब हुसैन चिश्ती गोलडवी साहब। आप तशरीफ लाएंगे और शर्फ हाज़री हासिल करेंगे। और आप तमामी हजरात से मुल्तमिस हूँ कि बाज़ौक़ अंदाज में दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जी ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर वाले दा भाई हनीफ साहब, खुसूसन हाजी यूनुस साहब, तमाम दा शुक्रिया। और जिन्ने भी सरकार दी महफिल दे अंदर दीवाने बैठे ने, अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मुख्तसर और जामे हाज़री साउंड वालिया मेहरबानी फरमा यार आवाज़ खोल दे, नाते पाक दे चंद अशार पहले समात करो। माशाअल्लाह हज़रत साहब दा बयान सुने हैं तुसी, माशाअल्लाह सरकार दे मोजज़ात, भाई खावर साहब ने भी सरकार दे मोजज़ात बयान कीते ने, ते मैं भी सरकार दे मोजज़े तो गल शुरू कर लवां। चांद तारों की बात होती है, रक्स में कायनात होती है, ऐसा लगता है कि दिन निकल आया जब मदीने में रात। मदीने दे अंदर जेड़ा दीवाना जांदा है ना, ते गलियां दे अंदर जदों फिरदा है ना, आशिक आंदा यार मदीने दे अंदर वाकई रात नूं दिन चढ़ जांदा है। जेदे शहर दियां गलियां दा आलम है, ओदे मुखड़े दा आलम की होवेगा। जरा दुरूद पेश करो। सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब बड़े सोने
रुखसार बड़े सोने ले, लब बड़े सोने रुखसार बड़े। तालिब चिश्ती साहब जो कलाम शुरू कर बैठे है ना, ये सरकार का सरापा हुसन बयान कर रहे हैं। इंज समझ लो कि जिवें जनाबे सिद्दीक अकबर दियां अखां ने जड़ा हजूर का नज़ारा तकिया ना, वो अज अल्फाज तालिब चिश्ती साहब पेश कर रहे हैं। तो मैं दुआ करना जो सरकार का हुसन सुन सुन के सुभान अल्लाह कहे, महफिल तो फारग होके घर जाए सोवे तो सुभान अल्लाह कहता कहता उठे, घर वाले सुबह कहन सुभान अल्लाह सुत्या पिया क्यों कहते रहे हो, तो तुसी कहो नबी का नज़ारा तक रहा सी ते कह रहा सी। लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने ने। वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने, वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ले, वेखो वेखो मेरे सरकार। भाई गल मैं बार बार नहीं कहना, जेदा ते पाक के सरकार वर्गा रब ने बनाए कोई नहीं। एक बार हत्थों झंडे बना के आखे, वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े सोने ले, वेखो वेखो मेरे सरकार बड़े। एक मुंह दा मिठा उत्तो कातल नैन रसीले, सरकार बड़े सोने ले, वेखो अपना बनाई जांदे जिन्नू जिन्नू वेख दे, हो अपना बनाई जांदे जिन्नू जिन्नू वेख दे। तवज्जो करिया जे दीवाने अल्लाह तानु मदीने लै जाए, ए सोने दिया नैना वाले वार बड़े सोने सोने अपना बनाई अपना बनाई जांदे जिन्नू 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 वेख दे, सोने दिया नैना वाले वार बड़े सोने सोने दिया नैना वाले। पहली नजरे लुट लिया माही सानू तेरे हार शिंगारा, कातल नैन ते नाकन जुल्फा पै दूरों मारन मारा, किसी नु कोल न फटकन दिता, तेरे हुसन दिया पहरेदारा। आजम एक अकल्ला तो नहीं इत्थे कतल हो गए हजारा। सोने दिया नैना वाले वार बड़े सोने 50,000 वाले नात खां तुसी सुने होने ने, 350 वाला भी सुन लो यार। सोने दिया नैना वाले वार बड़े आल दे गुलाम, जेड़े हजूर दी आल दे नौकर गज गज सुभान अल्लाह। आल दे दीवाने तेरे यारां दे गुलाम, आल दे दीवाने आल दे दीवाने तेरे यारां दे गुलाम। हुण हर कोई नहीं खबर भाई बोलेगा, ए आल बड़ी सोनी तेरे यार बड़े सोने ले, अल्लाह 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 झंडे बना यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो सरकार दे हुसन दे ऊपर ए जिक्र अल्लाह दी सदा पता क्यों बुलंद की गई? आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श सरकार फरमाते ने सोनी सूरत ते रह जाना एक आदि दानाई आशिक बन तू उसदा जैसे शक्ल बनाई। तेरा महबूब बेटा सोना ओदा बनाने वाला मालिक कितना सोना होना। गज गया को सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह के से साल मदीने दा मेहमान बन जाए। या अल्लाह जड़ा है और उच्ची सुभान अल्लाह आखे ओदे वालिदैन दी बख्शिश कर दे। आमीन सुभान अल्लाह। ए आल दे दीवाने तेरे यारां दे गुलाम आका आल दे दीवाने तेरे यारां दे गुलाम क्यों आल बड़ी सोनी तेरे यार बड़े सोने ने आल बड़ी सोनी तेरे यार बड़े। अल्लाह तानु मदीने ले जाए गज गया खो आल बड़ी सोनी तेरे यार बड़े सोने ने यार बड़े सोने ने आल बड़ी सोनी तेरे यार बड़े। अजे खबर भाई एक दो मिक्सचर जिहा बना के मैं इन्होंने दोस्तों के हवाले करनी है। समात माशाअल्लाह तुहाडियां समातां तो सदके जावां यार सुनन दा वाकई हक अदा करते पे। अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए। अशार ते काफ़ी ने एक इहदा इस कलाम दा एक होर शेर सुन लो तो फिर अगला इम्तिहान है दीवानियां दा। क्योंकि हर नबी पुकार दे गए साडे तो बाद कौन वाला है साडे तो बाद कौन वाला है ते सुन्नी आंदे ने सोहना आ गया। बस वो तुहाडियां समातां दे हवाले करनी। एक शेर सुन लो मदीने दीयां गलियां दे अंदर मेरे ते तुहाडे लजपाल हसनैन करीमैन दे नाना जान बीबी पाक बतूल दे बाबा जान तशरीफ लैके जा रहे ने ते अग्गों जनाबे उमर मिल पे फरूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सामने सरकार दे जदों वेख्या ना सरकार नूं ते मेरे आका दे कंधियां ते हसनैन करीमैन खेलदे पए ने जलवागर ने ते हजरत उमर ने पता की आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमल मरकब सोहणिया सवारी किड्डी सोहनी है सवारी किड्डी सोहनी है। गज के आखो जरा सवारी भाई सारे दी तवज्जो होएगी ते गल सुनन दा इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। सवारी किड्डी सोहनी है। उमर ने गोया सरकार दी तारीफ की ते सरकार ने किना दी तारीफ की जरा सुनिया जे हुण जरा एक बारी आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिया फरूक ने सवारी बड़ी सोहनी है आखिया फरूक ने सवारी बड़ी सोहनी है सोने फरमाया सवार बड़े सोने ने सोने फरमाया सवार बड़े सोने ने सवार बड़े सोने ने सोने फरमाया सवार बड़े सोने ने। लो जी मेरी हाजरी दे दो शेर तो फिर कभी तुहाडी इजाजत मेरे मुकद्दरां च मेरी तुहाडे मुकद्दरां च होई ते इंशाअल्लाह मैं तुहानूं पछतो भी सुनावांगा। अल्हम्दुलिल्लाह ए बाबा जी तशरीफ फरमा ने ताजदारे गोल्डा दी निगाह है ते वालिदां दीयां दुआवां दा सदका है माशाअल्लाह। मैं बड़ी मेहनत कीती अल्हम्दुलिल्लाह दो कलाम पछतो दे भी याद कीते ने जरा मैं कहना सोहना आ गया तुसीं हत्थां नूं चक के शर्माउणा नहीं कहना हक है। एक शेर एदा सुना दिओ एक पछतो दा सुना। अच्छा जी हां लो जी वाह जी वाह आमीन 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 साहब सुभान अल्लाह वाह जी। मैं कहना सोना आ गया दिल खुश हो जाए दीवाने हत्थां नूं चक के सरकार दा जिक्र इंज करो दुनिया तुहानूं मुहम्मद दा दीवाना आखे।
ते हत्थां नूं चक के कहना, मैं कहना सोना आ गया, तुसीं कहना है हक के सौण वालिया क्या बात है। ए नगर नगर ते कूचा कूचा घर घर जश्न मनाओ, नगर नगर ते कूचा कूचा घर घर जश्न मनाओ, ते ओ मुबारक एक दूजे नू गीत खुशी दे गाओ। सोना आ गया, 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 सोना आ गया। ए बदलियां नूर दियां ने छाइयां झम झम पैण फुआरा, बदलियां नूर दियां ने छाइयां झम झम पैण फुआरा, सुके गुलशन हो गए सावे खिड़ पईयां गुलजारा, ए शरकन गरबन चारे पासे खड़क गईयां ने तारा। सोना आ गया, 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 सोना आ गया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद। शेर जरा सुनिया जी, इंशाअल्लाह तुहाडी ईमान तादा दिल ठर जाने, अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। जो सरकार मक्कियों हिजरत करके मदीने गए तो मदीने वालों ने जो सरकार नू वेख्या उन्होंने की किया, शार दा कलम उठिया कि मक्कियों जिस तम हिजरत की ताहर वाई, मक्कियों जिस तम हिजरत की शहर मदीने प्यारे, मक्कियों जिस तम हिजरत की शहर मदीने प्यारे। लोग घरां चों, घरां चों लोग, घरां चों, घरां चों लोग, घरां चों बाहर आके खड़े उड़ीकन सारे, लोग घरां चों बाहर आके खड़े उड़ीकन सारे। इन नजरां जद सरकार ते पईयां कर कर कहनी इशारे। सोना आ गया, सोना आ गया, सोना आ गया। एक कुमरियां कुमरे मोर कबूतर कोयला तीतर हुद हुद। शार ने परिंदियां दा जिक्र कीता है। अब मैं किसी पिंड के अंदर जावां ना कलाम पढ़ा तो बाबे बाबे बैठे होंगे, कहते वाकई मौलवी साहब जिहड़े तुसीं परिंदियां दे नाम ले असीं सारे वेखे ने। बड़ी गल है, इत्थे भी होणगे माशाअल्लाह बुजुर्ग सियाणे वेखे होणगे कि कुमरियां कुमरे मोर कबूतर कोयला तीतर हुद हुद, हुद हुद तोते बाग ममोले चिड़ियां चीलां तिलियर। ये खुशियां सारे पे कर देने आया रब दा दिलबर। सोना आ गया, सोना आ गया, सोना आ गया, बोलो सोना आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर हुण खौर भाई ने क्या छड्डा आज रहंदे हो गए। अच्छा जी ये तीन हो गए। लो जी अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाडी सारियां दी लंबी उम्र करे। पर्दे दे अंदर मेरियां मावां, मेरियां भैणां, मेरियां बेटियां जिहड़ियां सरकार दे जिक्र दे अंदर मशगूल ने, शामिल ने, अल्लाह सब दियां झोलियां अपनी रहमत नाल भरपूर फरमाए। जिहड़ा कोई परेशान है बीबी पाक बतूल दी पाक जोड़ी दे जोड़ियां दा सदका अल्लाह सब दियां परेशानियां दूर फरमाए, घर वालियां दी खैर फरमाए, महफिल कराउण वालियां दी खैर, आउण वालियां दी खैर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह जी। जनाब साजिद अली हसन और बरादरान जिक्र शाहे कौनैन पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगे, समाअत फरमाएं। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि हजूर वैसे सुनाउण लगे तुहानू, हजूर वैसे ना सुनाउण लगे तुहानू, वो भी नहीं सुनने तुसीं। बगैर दफ्ज़ी कर दो जी। बिस्मिल्लाह साजिद भाई। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए हाज़री का आगाज़ दुरूद अहले बैत के साथ कर रहे हैं, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, इंशाल्लाह सबको ज़ौक़ आएगा, सब मिलके पढ़ेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा, सय्यदतिना
ज़ैनब व सैयदना हुसैन व सैयदना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। आइए कलामी हज़रत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। सभी मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, इंशाल्लाह महफिल में ज़ौक़ आएगा कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवर है बेहयात, जिसके तलवों का धोवर है बेहयात, जिसके तलवों का धोवर है बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दी
जे के है गम ज़दा को रज़ा मोलदादी जे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी। दुरूद पाक मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए हो मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए ये गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए दुरूद सैयद कौन निके वसीले से दुरूद सैयद कौन निके वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए गुलाम राहों ने तो अली का नाम हो गुलाम राहों ने तो अली का नाम हो हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से वो फिर कहे के वापिस मेरा गुलाम आए वो फिर कहे के वापिस मेरा गुलाम आए
सुन के रोज़े को जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला बदरे मुस्तफा ते जाके कवी दुरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा च सर झुका के कवी दुरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। हवा इतना सवाल मेरा, हवा इतना इतना सवाल मेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, तू लेके रोज़े दे गिर्द फेरा कभी दुरूदो सलाम मेरा। हो अल्लाह 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 सारबाना मेरबाना राहिया शाला जी में खैर थी माहिया या इलाही सदकाए शोहरे बतूर या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलाम आज जाना हो सारे दोस्त लंगर शरीफ करके जाना जी, बाकी सारे दोस्त तशरीफ रखो। हुजूर बाबा जी दुआ फरमा लें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفاتحة एक मरतबा नूशी बबल आखिर सूरत फातिहा एक मरतबा सूरह इखलास 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بيد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم या अहलामीन आपके फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से ये सहब लौला के मिलाद पाक की महफ़िल पाक का इनकाद हुआ इसको अपने दरबार आलिया में शफ़क़ अता फरमा या अहलामीन तुलावत कुरान पाक से लेकर ख़त्म पाक के आखिरी लम्हे तक जो भी नेक काम हुआ क़िबला का बयान हुआ महफ़िल नात हुई दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश हुआ या अहलामीन बच्चे ने ख़त्म पाक का
तोहफ़ा पेश किया, मुतअद्दिद वज़ाइफ पढ़े गए, मस्जिद में हम दोस्तों ने दुरूद पाक पढ़ा गया, उसका हदिया नजराना, और सब दोस्त फातिह खानी का हदिया नजराना, और साहिब खाना की तरफ से लंगर शीर का जो तोहफ़ा पेश हुआ, जो भी इहतमाम हुआ, प्यारे महबूब पाक साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात के दरबार आलिया में पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। आपके वसीला से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरबार आलिया में, तमाम मलाइका इकराम के दरबार आलिया में, हुजूर के वालिदैन तय्यबैन, हुजूर के औलाद पाक अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरा पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबईन, ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, शुहदाए आलो सहाब, शुहदाए बद्र हनैन, शुहदाए करबो बला व दीगर शुहदा इस्लाम के दरबार आलिया में पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। तमाम बुज़ुर्गान सलासिल के मशाइख़ इज़ाम के दरबार आलिया में बिलखसूस महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, नजीब तरफ़ैन अल हसनी वल हुसैनी के दरबार आलिया में हज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान के बाबा साहब की तरफ साबिर पी अलैहिर्रहमा महबूब इलाही के दरबार आलिया में पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। खानकान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, वैसिया, सोहरवर्दिया, निशाहिया के मशाइख़ इज़ाम के दरबार आलिया में पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। बल्कि कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, वल अहया वल अमवात, कुल उम्मत मरहूमा को भी पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। या खलाल अमीन साहिब खाना की नियाज को अपने दरबार आलिया में कबूल मकबूल फरमा। जिन दोस्त अज़ीज़ों ने दामे दुरमे कदमे इस कारी खैर में हिस्सा लिया, तमाम को अजर अज़ीम अता फरमा, तमाम की हाज़िरी कबूल मकबूल फरमा। इस नचीज़ की नचीज़ की हाज़िरी भी कबूल मकबूल फरमा। भाई मोहम्मद मुखाबर अज़ीम साहब दीगर अहबाब की खैर फरमा, जिन्हें दोस्त नाथ खान सना खान रसूल हैं, या हलाल तमाम को आपका साया अता फरमा, आपकी शफ़क़त अता फरमा। या हलाल अमीन उलमा इस्लाम को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। या अपने मज़हब को, या हला अपने अक़ीदे को पक्का करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बाद अक़ीदों से बचने, बाद नज़रों से बचने की इस्तिक़ामत अता फरमा। महफ़िल पाक में या हलाल अमीन जो दोस्त बीमार हैं, शफ़ाए कुली अता फरमा। बेरोज़गार बेहतर रोज़गार अता फरमा। कर्ज़दारों को कर्ज़ से सुबतोश फरमा। बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा। जो औलाद रीना चाहते रीना अता फरमा। सब के सीनों को अपने नूर मार्फत, नूर इरफान से मुनव्वर फरमा। अपनी मोहब्बत, प्यारे महबूब पाक की मोहब्बत, अहले अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा। नेक आमाल की मोहब्बत अता फरमा। इल्म और अमल की तरक्की अता फरमा। हम सब को मुस्फीद होने की इस्तकामत अता फरमा। 5 वक्त नमाज बाजमात की तौफीक अता फरमा। घरों में मदनी माहौल अता फरमा। किबला हाजी साहब के घर में रहमत, अपनी रहमत का यह नज़ूल अता फरमा। बीमारियाँ, लाचारियाँ, कमज़ोरियाँ दूर फरमा। सब दोस्तों की नेक हाजात को पूरा फरमा। इस नचीज़ की नचीज़ सी हाज़िरी भी कबूल और मकबूल फरमा। साहिब खाना को और ज़्यादा इहतमाम की तौफीक अता फरमा। जो लंगर बनाया उसमें खैर बरकत और शफा याबी अता फरमा। या हलाल अमीन महफ़िल पाक में हम सब को शिरकत इसी तरह तौफीक अता फरमा। अपने घरों में जश्न मिलाद की महफ़िल मनाने की इस्तकामत अता फरमा। या हलाल अमीन मस्जिद में मदरसातुल मदीना को जारी और सारी फरमा। हमें पढ़ने पढ़ाने सीखने की और दूसरों तक पहुँचाने की इस्तकामत अता फरमा। या हलाल अमीन हाज़रीन मजलिस की खैर, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों, हादसों, शर शैतानों और नागहानी आफातों से महफूज फरमा। इस्लाम को बालादस्ती अता फरमा। कफ़ार को नेस्त व नाबूद फरमा। या हलाल अमीन अपने प्यारे घर की हाज़िरी नसीब फरमा। हजूर के रोज़ा अक़दस की बादब और बारहा हाज़िरी नसीब फरमा। हजूर की ज़ियारत पाक से भी सब को मुस्फीद फरमा। या हलाल अमीन हजूर की ज़ियारत ख्वाब में अता फरमा। ज़हरा भी तय्याह में हमें मुस्फीद होने की इस्तकामत अता फरमा। वफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बिरहमतिका या अरहम